आज का दिन है, मेरे पति अर्जुन अपनी रखाइल से शादी कर रहा है और मैं यहाँ एक तोहफा लेकर इसे बर्बाद करने आई हूँ। बधाई हो अर्जुन, शादी का दिन मुबारक हो। अरे, तुम क्या कर रही हो? अर्जुन, पुलिस को बुलाओ। पुलिस को बुलाओ। जल्दी करने की जरूरत नहीं, पुलिस आ रही है। द्विविवाह में 2 साल तक की सजा होती है और हमारा शादी का लाइसेंस अभी भी वैध है। 5 दिन पहले अर्जुन ने मुझसे कहा कि वह 1 हफ्ते के बिजनेस ट्रिप पर ओंकार नगर जा रहा है। उसका बैग पैक करते वक्त मुझे एक होटल का रिजर्वेशन मिला, माधवपुर। पर तुमने कहा था ओंकार नगर। तारीख इस साल की, 8 साल की शादी, कोई तलाक नहीं। फिर भी वह शादी की सालगिरह मना रहा था किसी और औरत के साथ। सब पैक है? हाँ, मीरा का अच्छे से ख्याल रखना। पता है। पिछले साल से जब उसके बिजनेस ट्रिप बढ़ गए, मैंने एक जीपीएस ट्रैकर लगा दिया उसके फोन पर। उस वक्त मैं बस सावधान हो रही थी। अब औरत की समझ बिल्कुल सही। लगता है वह सच में एयरपोर्ट जा रहा है। मेरे पास पासवर्ड है अर्जुन के डेबिट कार्ड का। 8 साल की शादी और उसने कभी नहीं बदला। 2024 15 मार्च $10,000 वंशिका को ट्रांसफर किए उनकी शादी के खर्चों के लिए। जनवरी 2024, दिसंबर 2023, नवंबर 2023, 2021, जून। पता चला वह ऐसा 3 साल से कर रहा था। हर महीने वह देता था उस औरत वंशिका को $6,000। 3 साल, वह $2,16,000 है। अर्जुन का मासिक वेतन $5,000 है, मेरा 3,000 है, गिरवी 2,400 है। मीरा की ट्यूशन 1,000 प्रति माह है। 8 साल की शादी, मैं रहने के खर्चों के लिए 1,000 प्रति माह देती थी और उसने दूसरी औरत को हर महीने 6,000 दिए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने कहा कि वह कुछ पैसे नहीं बचा सकता। तो यहाँ गए हमारे सारे पैसे। अर्जुन के कंप्यूटर पर वह वीचैट और अलीपे में लॉगिन था। मैंने ये 2 ऐप चेक किए। मैंने खोज निकाले $40,000 से अधिक के ट्रांसफर। जोड़कर वह $2,60,000 से अधिक है। वीचैट कॉन्टैक्ट सेव था ओंकार नगर ग्राहक और मैंने उस पर क्लिक किया। चैट हिस्ट्री बिल्कुल खाली थी, लेकिन उसके मोमेंट्स फिर बेशर्म शेखी से भरे हुए थे। संभलो, रोने का समय नहीं है। सारा, क्या तुम अभी लॉ फर्म में व्यस्त हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या हुआ छवि, क्या हुआ? मेरे पति, वह 2 शादी कर चुका है। क्या? पक्का? मेरे पास फोटो है, मैंने ली है। अभी कुछ मत करो, मैं अभी तुमसे मिलने आ रही हूँ। अर्जुन, तुमने मुझे जो दर्द दिया और जो पैसे तुमने चुराए, मैं तुमसे हर आखिरी पैसा वसूल करूंगी। छवि, तुम क्या करने वाली हो? मैं उसे जेल में देखना चाहती हूँ। द्विविवाह, 2 साल तक की जेल, लेकिन हमारे पास अभी पर्याप्त सबूत नहीं है। यह फोटो सिर्फ यह साबित करता है कि उन्होंने शादी की फोटो खिंचवाई थी। यह साबित नहीं करता कि उनकी वास्तव में शादी हुई थी। तो फिर हम उनका शादी का सर्टिफिकेट कैसे पा सकते हैं? हमें रिकॉर्ड चेक करने होंगे, लेकिन तुम क्लाइंट नहीं हो, तुम उन तक नहीं पहुंच सकती। क्या तुम्हारे पास इस औरत का आईडी नंबर है? मुझे सिर्फ उसका नाम वंशिका पता है। ठीक है, मैं अपने दोस्त को तुम्हारे लिए उस औरत की जानकारी निकलवाती हूँ। अच्छा, हाँ, एक और चीज है जिसके लिए तैयार रहना होगा। क्या? अपने परिवार की संपत्ति चेक करो, घर, गाड़ी, बचत। अगर वह सच में द्विविवाह का दोषी है, इन संपत्तियों का बंटवारा बहुत उलझ जाता है। घर अर्जुन के नाम पर है। डाउन पेमेंट $1,00,000 था। मैंने $60,000 दिए थे, उसने $40,000 दिए थे, लेकिन उसने कहा था अपने नाम पर करने से लोन आसान हो जाएगा। मैं मान गई। अब सोचती हूँ तो मैं क्या सोच रही थी। और उसे भनक मत देना, तुम्हें ऐसा बर्ताव करना है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है। तो फिर मैं चलती हूँ। जानू, ओंकार नगर में नए साल पर फूलों से सजावट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। इस साल भी कुछ खरीद लें। नया साल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नए साल का जिक्र करने की?
पिछले नए साल अर्जुन ने कहा था कि उसकी कंपनी में अर्जेंट काम है। उसे तीसरे दिन काम के सिलसिले में यात्रा पर जाना था। पापा, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छी बनो मीरा, पापा की कंपनी में इमरजेंसी है, मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है। तीसरे दिन किसी को भेजना। तुम्हारी कंपनी स्वेट शॉप चला रही है। लेकिन फिर 5वें दिन मुझे मेरी सास का फोन आया। अर्जुन ने कहा तुम दोनों नए साल पर सागर दर्शन गए थे। हाँ, उसकी कंपनी ने अरेंज किया था। उस समय मैं उसके सामने हमारी समस्याएं नहीं खोलना चाहती थी, लेकिन अब सोचती हूँ तो वह कभी काम पर ही नहीं गया था। जानू, मैं ओंकार नगर में हूँ। होटल अच्छा है, चिंता मत करो। ठीक है, आराम करो। माधवपुर, उसने कहा था वह ओंकार नगर में काम पर है। वह पूरे समय झूठ बोल रहा था। मेरे दोस्त ने कुछ जानकारी निकाली है। वंशिका 29 साल की है। वह माधवपुर की रहने वाली है और बेरोजगार है। उसके पास एक प्रॉपर्टी है। पता माधवपुर के पूर्वी खाड़ी जिले के एक आवासीय क्षेत्र में है। प्रॉपर्टी मई 2022 में रजिस्टर हुई थी। यह $3,60,000 की पूरी रकम से खरीदी गई थी। पूरी रकम? हाँ, मई 2022। उस साल अर्जुन जनवरी से मई तक उसने उसे $1,20,000 से अधिक ट्रांसफर किए, तो बाकी कहाँ से आया? हेलो माँ, मीरा को कुछ और दिन आपके पास रहने दीजिए। मैं इन दिनों थोड़ी व्यस्त हूँ। नमस्ते, मुझे चेक करना है मेरे पति अर्जुन मिलर का हाउसिंग फंड निकासी रिकॉर्ड। अप्रैल 2022 में उसने $1,00,000 निकाले। उसने मुझे तब बताया था कि यह $1,00,000 मॉर्गेज चुकाने के लिए थे। मैंने उस पर विश्वास किया। पता चला यह उसकी रखेल के डाउन पेमेंट के लिए अतिरिक्त पैसे थे। $3,60,000 का घर। उसने $1,20,000 ट्रांसफर किए। उसने हाउसिंग फंड से $1,00,000 निकाले और $1,40,000 है। आपके पति अर्जुन मिलर के ब्रोकरेज खाते से मार्च 2022 में उसने शेयर बेचे और नकद निकाले $1,44,000। अब सब मिल जाता है। ये शेयर हमारी शादी के बाद खरीदे गए थे। ये हमारी वैवाहिक संपत्ति है। उसने मुझे बताया था कि वे गिर रहे हैं, लेकिन उसने उन्हें नकद निकालकर उसके लिए घर खरीदा। सबूत, मैं पहले ही इसे क्लाउड पर बैकअप कर चुकी हूँ। यह कॉपी तुम्हारे लिए है और यह दूसरी USB ड्राइव मैं कल इसे अपनी माँ को सुरक्षित रखने के लिए दूंगी। और भी अहम सबूत है। क्या? शादी का सर्टिफिकेट। तुम्हें लाना होगा उनके शादी के सर्टिफिकेट की कॉपी और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड। वो कैसे लाऊं? पुलिस को बुलाओ। तुम्हारे पास वो शादी की फोटो है। एक बार रिपोर्ट करोगी तो वे जांच खोलेंगे। जांच के दौरान तुम शादी के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड की मांग कर सकती हो। ठीक है। हे छवि, अपनी सास के बारे में क्या तुम उन्हें बताओगी? मेरी सास ने मेरे साथ अच्छा किया है, लेकिन वह अपने बेटे को ज्यादा प्यार करती है। बेहतर होगा न बताऊं। सही कहा। अगर वह ज्यादा प्रोटेक्टिव है और अपने बेटे को बता देगी तो तुम बड़े नुकसान में होगी। वैसे जिसके बारे में तुमने बताया था, उस होटल की गेस्ट लिस्ट मैंने तुम्हारे लिए ढूंढ लिया। लो देखो। शादी 3 दिन में है। 100 से ज्यादा मेहमान। कितना बड़ा शो कर रहे हैं। रुको। क्या हुआ? मीना, मेरी सास का नाम। क्या तुम्हारी सास को इस बारे में पता है और वह उनकी शादी में जा रही है? ये परिवार पागल है। 8 साल। मैंने उस परिवार की 8 साल सेवा की। जब मेरी सास बीमार थी, मैंने छुट्टी लेकर उनकी देखभाल की। छुट्टियों में मैं उपहार लाती थी। यहाँ तक कि उनकी पोती और बेटे के लिए भी मैंने सब संभाला। और इतना सब करने के बाद उसकी हिम्मत हुई अपने बेटे की शादी में जाने की। तो मैं क्या हूँ? एक मजाक। ठीक है, तो तुम सब एक खुशहाल परिवार हो, है ना? तो मैं तुम सबको एक साथ नीचे गिरा दूंगी। माँ, 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 मुझे तुम्हारी याद आती है। तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई? मीरा, माफ करना जान, माँ बहुत बिजी थी। काम खत्म हो गया? नहीं, अभी नहीं। मुझे कल फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाना है। माँ, यह मेरे लिए संभाल कर रखो और इसे खोना मत। ठीक है। जाना होगा। हे। क्या हुआ माँ? अपने आप को मत मार डालो काम में। तुम भूत की तरह पीली दिख रही हो।
अपना ख्याल रखना। माँ, असल में अर्जुन के बारे में मुझे सच में किसी से बात करनी है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि माँ को पता चले अर्जुन के अफेयर के बारे में। मैं नहीं चाहती कि वह चिंता करे। कोई बात नहीं, मुझे जाना होगा। शादी से 2 दिन पहले मैं माधवपुर के लिए ट्रेन लेकर आई। पहले मैं वंशिका के मोहल्ले गई, फिर मैं शादी वाले होटल में आई। मुझे मिचली आ रही थी, लेकिन मैंने इसे दबा लिया। मैं प्रवेश द्वार के पास कोने में हूँ, बस अंदर आ जाओ। आप मिस लिन होंगी जिसने मुझे काम पर रखा है। मैं आपका निजी अन्वेषक हूँ। कुछ मिला। अर्जुन और वंशिका शादी कर चुके हैं इस साल 15 मार्च को। उन्होंने कागजात दाखिल किए यही माधवपुर में, और ये रहा वह सबूत जो आपने मांगा था। कैसे? आपने यह सब कैसे हासिल किया? मेरे तरीकों की चिंता मत करिए, जानकारी सही है, यह काफी है पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। ठीक है। और भी है, मैंने खोदाई की वंशिका की पृष्ठभूमि की। पता चला वह पहले केटीवी में होस्टेस के रूप में काम करती थी। 3 साल पहले जब उसने छोड़ा, तब से उसने एक दिन भी काम नहीं किया। तो वह कैसे जी रही है? आपके पति के पैसों पर। बिल्कुल, मैंने उसके खर्चे चेक किए। डिजाइनर हैंडबैग, विदेशी यात्राएं, महंगे स्पा, $1 लाख से भी ज्यादा सालाना, सब आपके पति ने भरा। $1 लाख? मैं तो साल में सिर्फ $36,000 कमाती हूँ। और क्या? एक और बात, लेकिन आप खुद को तैयार कर लें। बस बताइए। वंशिका का एक बच्चा है, 2 साल का, एक लड़का। और पिता? वह कौन है? जन्म प्रमाण पत्र के अनुसार पिता के रूप में दर्ज है अर्जुन। बच्ची 2 साल की है। 2022 में मैंने उसे कुछ समय पहले ही मीरा को जन्म दिया था। अर्जुन ने कहा कि वह काम में व्यस्त है, उसे व्यापार यात्रा पर जाना था। मैं समझ गई। मैं उसके साथ खड़ी रही और पूरे समय वह दूसरी औरत रखता था, और उनका एक साथ बच्चा भी है। रुको, नहीं, प्रेगनेंसी में 10 महीने लगते हैं। इसका मतलब है कि वे कम से कम 4 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो 2020 से उस साल अर्जुन ने कहा कंपनी ठीक नहीं चल रही, उसकी तनख्वाह कट गई। मैंने अपनी बचत से घर के खर्च में मदद की, और उस पूरे समय वह दूसरी औरत का खर्च उठा रहा था। मैडम, मैं ठीक हूँ। आपका परसों की शादी का क्या प्लान है? मैं चाहती हूँ कि सबको पता चले वह कितना बदमाश है। मैं आपको बाकी सबूतों के स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। मैं वीचैट पर भेज दूंगा। ठीक है, आप जा सकते हैं। रास्ता दो, गुब्बारे वहां रख दो, फूल यहाँ रखो। 8 साल पहले अर्जुन के साथ मेरी शादी में हमारे पास भी ऐसे ही गुब्बारे थे और ऐसे ही फूल। उस समय मैंने सोचा था कि मैं सबसे खुश औरत हूँ पूरी दुनिया में, और अब मैं दुनिया की सबसे बेवकूफ औरत हूँ। अरे जान, आज प्रोजेक्ट अच्छा रहा, शायद जल्दी घर आ जाऊं। तुम्हारी और मीरा की याद आ रही है। ठीक है, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। बॉस, मैं एक अंतिम संस्कार की माला ऑर्डर करना चाहती हूँ। आपको किस तरह की चाहिए? मेरे पास अलग अलग स्टाइल है। एक बड़ी, जितनी बड़ी उतनी अच्छी, काले और सफेद, और एक शो बैनर के साथ। बा बा बा। उस पर क्या लिखवाना चाहेंगी? लिखिए, अर्जुन मिलर। शांति से आराम करो। ठीक है मैडम। और आप कौन है? मैं उसकी पत्नी हूँ, उसकी कानूनी पत्नी। पक्का करना कि यह साफ लिखा हो। समझ गया। आपको कब चाहिए? कल सुबह 9:30 बजे। इसे ग्रैंड प्लाजा होटल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा दें। एक बच्चा है, 2 साल का लड़का। पिता का नाम अर्जुन मिलर है। सारा, मेरे पास सबूत है। कल मैं पार्टी में धमाका करने जा रही हूँ। क्या आपको यकीन है? तो याद रखिए, हिंसा का सहारा मत लीजिए। जब तक आप किसी पर हाथ नहीं उठाते, कानून हमेशा आपके साथ रहेगा। मैं समझ गई। और पुलिस विभाग के बारे में मैंने इंतजाम कर लिया है। वे कल सुबह 10 बजे होटल पहुंचेंगे। शुक्रिया सारा। आप सबसे शांत महिला हैं जो मैंने कभी देखी है। कोई और तो अब तक टूट चुका होता। टूटने से क्या फायदा? मैं उसकी जिंदगी चाहती हूँ, उसकी असली जान नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, उसका करियर और उसकी आजादी। ठीक है, तो कल मिलते हैं। अर्जुन मिलर, बस तुम देख लेना।
डिलीवरी वाला, 20 मिनट में डिलीवर करवा दो। पुलिस आ रही है, 30 मिनट में यहाँ होंगे। परफेक्ट। मीना, दुल्हन की माँ के साथ अच्छी बातचीत चल रही है, मजा आ रहा है। मैं सोच रही हूँ, देखते हैं। बधाई हो अर्जुन मिलर, एक खुशहाल शादी के लिए। छवि, तुम यहाँ कैसे? तुम कौन हो? सब सुनो, मैं छवि हूँ, अर्जुन की पत्नी, उसकी कानूनी पत्नी। हमारा शादी का सर्टिफिकेट है। हम 8 साल से शादीशुदा हैं। हमारी बेटी 6 साल की है। यह नामुमकिन है। उसने मुझे कहा था कि उसका तलाक हो चुका है। यह अर्जुन और मेरी शादी के सर्टिफिकेट की कॉपी है। शादी का सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रेशन की तारीख 18 जून 2016 है। यह अब भी वैध है और यह उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड है। रजिस्ट्रेशन की तारीख 15 मार्च 2024 है। छवि, मुझसे शादीशुदा रहते हुए उसने दूसरी औरत से शादी कर ली, और जानते हो इसे क्या कहते हैं? वाह, पागल हो गई हो? तुम अर्जुन को बर्बाद करना चाहती हो? अर्जुन को? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम्हें पता था कि तुम्हारा बेटा धोखा दे रहा है, और फिर भी तुम उसकी शादी में आई। मुझे नहीं पता था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। वह अब भी शादीशुदा था। सच में, यह तुम्हारा और उसका पिछले महीने का चैट हिस्ट्री है। तुमने पूछा था कि शादी की तैयारी कैसी चल रही है। उसने कहा सब तैयार है। तुम्हें पता था कि उसका तलाक नहीं हुआ, और तुम्हें पता था कि वह मुझसे झूठ बोल रहा है। 8 साल मैं उसके साथ रही। क्या मैं काफी अच्छी नहीं थी? वह झूठ बोल रही है। वह सिर्फ हंगामा करने आई है। पुलिस को बुलाओ, मैं अभी बुला रही हूँ। जरूरत नहीं, वे पहले से ही आ रहे हैं। अर्जुन मिलर कौन है? हमें रिपोर्ट मिली है कि अर्जुन मिलर द्विविवाह कर रहा है। अधिकारी, द्विविवाही यही है। अर्जुन मिलर, हाँ, आप पर द्विविवाह का संदेह है। आप हमारे साथ चलिए पूछताछ के लिए। अर्जुन, आप मेरे पति को ऐसे नहीं ले जा सकते। अधिकारी जी, आपने सुना ना? आपने सुना इसे मेरे पति को हनी कहते हुए? वह भी सबूत है ना? बेवकूफ। अधिकारी जी, आप गलत आदमी को पकड़ रहे हैं। मेरा बेटा कोई अपराधी नहीं है। द्विविवाह, यह झूठ है। सच में? माँ, आपको शर्म नहीं आती? मैंने अभी आपको दिखाया सबूत, और पुलिस स्टेशन के पास बैकअप कॉपी है। चुप रहो, तुमने अर्जुन को बहुत पहले छोड़ दिया था। क्या सबूत? सब नकली है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जैसी बूढ़ी औरत को डराने की? अधिकारी जी, ये तस्वीरें सब नकली हैं। इसे फोटोशॉप कहते हैं, है ना? इसकी बात मत सुनिए। सबूत गढ़ा हुआ है या नहीं, इसका फैसला पेशेवर जांच से होगा। हम अर्जुन को अभी हिरासत में ले रहे हैं। आप ऐसे नहीं ले जा सकते मेरे दामाद को। मैडम, जांच में बाधा डालना भी कानून के खिलाफ है। तुम अपराधी हो, छोटी सी वेश्या। मेरे दामाद ने तुम्हें तलाक दिया बहुत पहले था। ऐसा है? अच्छा, यह अर्जुन और मेरी शादी के सर्टिफिकेट की कॉपी है। हम्फ, तुम्हारा शादी का सर्टिफिकेट बहुत पहले रद्द हो गया था। मेरी बेटी ने अर्जुन से शादी की, सही और कानूनी तरीके से। माँ, रुको माँ। यह अर्जुन का तलाक का सर्टिफिकेट है। तुम झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रही हो। अधिकारी जी, आपको इस औरत को गिरफ्तार करना चाहिए इसके बजाय। तो अब डर गई हो, है ना? यह तुम्हारी अपनी गलती है कि तुम एक आदमी को संभाल नहीं सकती। मेरी बेटी को दोष मत दो। तुम किस पर हंस रही हो? मुझे लगता है तुम्हारी बेटी को पता होना चाहिए कि मैं क्यों हंस रही हूँ। यह तलाक का सर्टिफिकेट बहुत ही घटिया है, साफ तौर पर नकली है। क्या? ये कैसे मुमकिन है? तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तुम्हें विश्वास करना चाहिए जो ऑफिसर कहते हैं। ऑफिसर, क्या आप कृपया हमारी मदद कर सकते हैं इस पर एक नजर डालने में, इस तलाक सर्टिफिकेट पर? मैंने बहुत सारे नकली दस्तावेज देखे हैं, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं देखा जो इतना घटिया बना हो। यहाँ तक कि लिखावट भी धुंधली है। वंशिका, क्या तूने खुद मुझे यह नहीं दिया था? क्या तूने नहीं कहा था कि अर्जुन पहले से तलाकशुदा था? कुछ बोल। मैं बस डर था कि आप मानेंगी नहीं, इसलिए मैंने यह किया। लेकिन अर्जुन के लिए मेरी भावनाएं सच्ची हैं। माँ, हम सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं। चुप रह,
ऑफिसर, मेरी बेटी को धोखा दिया गया होगा अर्जुन के नकली तलाक सर्टिफिकेट से। इसका मेरी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। ऑफिसर, यह है मेरे शादी के सर्टिफिकेट की कॉपी अर्जुन के साथ और यह अभी भी मान्य है और यह है उसकी शादी की रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड वंशिका के साथ। यह साबित करने के लिए काफी है कि अर्जुन ने द्विविवाह किया है। सबूत प्रामाणिक और मान्य है। हम इससे कानून के अनुसार निपटेंगे। अर्जुन, आपको हमारे साथ स्टेशन चलना होगा। अर्जुन, बेटा, अर्जुन, जिस पल से तुमने अपने परिवार को धोखा दिया, तुम्हें पता होना चाहिए था कि यह दिन आएगा। पागल औरत, तूने मेरी बेटी की शादी बर्बाद कर दी। तेरी बेटी ने मेरा परिवार बर्बाद किया। मेरी बेटी को धोखा दिया गया। तू साजिश कर रही है। तू जानबूझकर यह सब तबाह कर रही है। धोखा? तेरी बेटी को 3 साल पहले पता था कि अर्जुन की पत्नी और बच्चा है, फिर भी उसने अर्जुन से बच्चा पैदा किया और उससे शादी भी कर ली। इसे क्या कहते हैं? यह जानबूझकर दूसरे परिवार को बर्बाद करना है। वह द्विविवाह की साथी है। तू क्या बकवास कर रही है? वह अर्जुन, वह धोखेबाज जिसने मेरी बेटी को झूठे तलाकनामे से धोखा दिया। तो उसकी पत्नी तो बूढ़ी डायन है। अर्जुन उससे अब प्यार नहीं करता। जैसे ही मैं उसे बेटा दूंगी, अर्जुन उसे तलाक दे देगा और मुझे अपनी सारी संपत्ति दे देगा। अगर उसने तलाक नहीं दिया तो सब मर्द ऐसे ही होते हैं। अमीर आदमी सब रखायल रखते हैं और उसकी पत्नी तो बेवकूफ है। उसे कुछ पता नहीं है। ये क्या? ये सच है? माँ, मैंने नहीं। उसने मुझे धोखा दिया। वंशिका, तुम बहाना बनाती रहो, लेकिन मेरे पास जो सबूत है वह तुम्हें भी जेल भेजने के लिए काफी है। हिम्मत है? मैडम, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मुझे मत छेड़ो। अगर मैं सच में पागल हो गई तो तुम्हें भी जेल भेज दूंगी। और तेरी बेटी ने दस्तावेज जाली बनाए, यह एक अतिरिक्त आरोप है। सब लोग बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ। इस शादी को आज के लिए यही खत्म करते हैं। बहुत अच्छा किया। उस आदमी और औरत को उनकी सजा मिलती देख क्या तुम खुश हो? खुश नहीं हूँ, बस थक गई हूँ। मेरा 8 साल का रिश्ता बस ऐसे ही खत्म हो गया। मैंने सोचा था हम साथ बूढ़े होंगे, लेकिन उसने रखायल रखी, उससे बच्चा पैदा किया और संपत्ति ट्रांसफर कर दी। लेकिन मैं सबसे आखिर में जानने वाली थी, मेरा 8 साल का रिश्ता एक मजाक से कम नहीं है। तो आगे तुम्हारा क्या प्लान है? तलाक के लिए फाइल करूंगी, संपत्ति के लिए लड़ूंगी, ट्रांसफर की गई वैवाहिक संपत्ति वापस लूंगी। अच्छा, घर जाकर आराम करो। मुकदमा मुझ पर छोड़ दो। मीना, तुम सबसे मेरा बदला अभी शुरू हुआ है। अभी पुलिस विभाग से फोन आया। अर्जुन को आपराधिक रूप से हिरासत में लिया गया है, द्विविवाह के लिए। सबूत पक्के हैं। पता था। उसे लगभग 1 से 2 साल की जेल हो सकती है। अभी तो सब पैसे का खेल है, उसका नहीं। छवि, आओ देखो, मैंने तुम्हारी शादी की संपत्ति का हिसाब लगा लिया है। अब सब साफ है। एक घर, मौजूदा कीमत $7 लाख, बंधक पर $1,60,000 बाकी हैं। एक गाड़ी, मौजूदा कीमत $30,000, बचत खाते देखने के बाद केवल 6,000 बचे हैं। और अर्जुन के पास शादी से पहले $1,44,000 के शेयर थे। शादी के बाद वे बढ़कर 2 लाख हो गए, लेकिन उसने सब निकाल लिया उस प्यारी के लिए घर खरीदने के लिए। तो तुम कह रही हो कि घर और गाड़ी के अलावा हमारे पास लगभग कुछ नहीं बचा। और घर, वह अब भी उसके नाम पर है। छवि, उसकी चिंता मत करो। इस घर के लिए तुमने डाउन पेमेंट के लिए 60,000 दिए थे। शादी के बाद भी तुमने बंधक की किस्तों में योगदान दिया। कानून के अनुसार तुम्हें आधे से अधिक का हक है। हाय, उस प्यारी के लिए वाला घर क्या हुआ? पूरा भुगतान $3,60,000 वह हमारी शादी की संपत्ति से खरीदा गया था। यह थोड़ा जटिल है। क्या हम इसे वापस नहीं ले सकते? सिद्धांत रूप में शादी की संपत्ति जो तीसरे पक्ष को हस्तांतरित की गई हो उसे वापस मांगा जा सकता है, लेकिन वह औरत निश्चित रूप से सहयोग नहीं करेगी। हमें मुकदमा करना पड़ेगा। तो मुकदमा करते हैं। ठीक है, मैं दस्तावेज तैयार करना शुरू करती हूँ। ओह सारा, एक और बात है, मैं संपत्ति फ्रीज करने के लिए आवेदन करना चाहती हूँ। अगर हम सारी संपत्ति फ्रीज नहीं करवा सके तो मुझे रात को नींद नहीं आएगी। अच्छा, मैं वह भी शुरू करती हूँ। सारा, धन्यवाद। यह सब खत्म होने के बाद मैं तुम्हारी कानूनी फीस दूंगी। मैं छवि, तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। अच्छा, घर जाओ
और अपने बच्चे के साथ समय बिताओ। मुकदमा मुझ पर छोड़ दो। ठीक है, वैसे भी मुझे मीरा की याद आ रही है। मैं बाद में अपनी माँ को फोन करूंगी और उनसे कहूंगी कि मीरा को मेरे पास ले आए। अपने बच्चे की खातिर तुम्हें मजबूत रहना होगा। रहूंगी। माँ, मीरा, माँ, तुमने आखिरकार दादी को मुझे घर लाने दिया। मुझे आपकी बहुत याद आई। माफ करना प्यारी। माँ बिजनेस ट्रिप पर थी। पापा का क्या? वह कब वापस आएंगे? पापा वहाँ उन्हें बहुत लंबे समय के लिए दूर रहना होगा। जब भी पापा दूर जाते हैं, वे इतने लंबे समय के लिए चले जाते हैं। मीरा, माँ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती है। क्या है? अगर पापा अब हमारे साथ नहीं रहते, क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगी? क्यों? वह हमारे साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि पापा उन्होंने कुछ ऐसी चीजें की जो अच्छी नहीं थी। कैसी चीजें? जब तुम थोड़ी बड़ी होगी तो समझ जाओगी। ओह, तो मैं आपके साथ रहूंगी। मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ प्यारी, चाहे कुछ भी हो। मेरी छोटी बच्ची तो है मेरे पास। हेलो माँ, इतनी रात को क्या हुआ? छवि, क्या वह वीडियो ऑनलाइन तुम थी? माँ, आपने वो देखा? मैं कल सुबह सबसे पहले आ रही हूँ। तुम मुझे बताओगी शुरू से आखिर तक सब कुछ। हेलो माँ, माँ, माँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह वीडियो इतना वायरल हो जाएगा। अच्छा ठीक है, माँ को वैसे भी पता चल ही गया। अब उसे छिपाने का कोई फायदा नहीं। मैंने सोचा मैं काफी जल्दी उठ गई, लेकिन माँ उससे भी पहले उठ गई थी। वह जरूर बहुत गुस्से में होंगी। आ रही हूँ। माँ, छवि, तुम बेदर्द पागल औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अर्जुन का कार्ड फ्रीज करने की? तुम्हें क्या हक है अर्जुन का कार्ड फ्रीज करने का? आपका क्या मतलब है? अर्जुन का कार्ड? हम पति पत्नी है। वह हमारी वैवाहिक संपत्ति है। मुझे इसे मैनेज करने का हक है। बकवास बंद करो उन सब फैंसी कानूनी बातों से। अभी फ्रीज खोल दो, अभी। माफ कीजिए, भले ही आप अभी फ्रीज खोलना चाहें, आप नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने एसेट फ्रीज का आवेदन किया है। यह कोर्ट के आदेश पर फ्रीज है। जब तक तलाक का मामला सुलझ नहीं जाता, कोई भी एक पैसा भी नहीं छू सकता। तुम बदमाश औरत हो। मुझे अर्जुन के लिए वकील रखने के लिए पैसे चाहिए, सबसे अच्छा वकील। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतनी गंदी चाल चलोगी। वकील रखने का मुझसे क्या लेना देना है? अगर आपका काम खत्म हो गया तो बाहर निकलिए। अर्जुन तुम्हारा पति है, क्या तुम सच में उसे जेल भेजना चाहती हो? पति? जब आप उसकी शादी में उसके साथ गए थे, क्या आपने कभी सोचा कि वह मेरे पति थे? जब अर्जुन ने धोखा दिया और उसके साथ एक बच्चा पैदा किया, क्या आपने कभी सोचा कि वह मेरे पति थे? जब अर्जुन ने संपत्ति छिपाई, क्या आपने कभी सोचा कि वह मेरे पति थे? तुम तीखी जबान वाली औरत हो। बस रुको, मैं सबसे अच्छा वकील रखूंगी और तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। ठीक है, हाँ, कोशिश करके देखिए। भले ही मुझे हर एक पैसा छोड़ना पड़े, मैं पक्का करूंगी कि आपका बेटा जेल जाए। आप उससे जेल में मिलने का इंतजार कर सकती हैं। छवि, यह सब मेरी गलती है। मैं बस चिंतित हूँ, इसलिए मैंने इतना कठोर बोला। मुझे पता है आपके साथ अन्याय हुआ है, यह सब अर्जुन की गलती है, ऐसा। लेकिन आपको उसे एक मौका देना चाहिए चीजों को सही करने का। देखिए, इतने सालों से मैंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया है ना, मेरी खातिर? बस मुझे $10,000 ट्रांसफर कर दें ताकि मैं उसके लिए वकील रख सकूं। मुझे पता था तुम। ख्वाब में देखिए। माँ, मीरा, माँ, आप और दादी क्या कर रही हैं? मीरा। अरे मीरा, अपनी दादी याद आ रही है? मैंने दादी को काफी समय से नहीं देखा। पापा की याद आ रही है? हाँ,
लेकिन पापा को यात्रा करनी पड़ती है और मुझे पसंद नहीं जब वे दूर होते हैं। बड़ों के मामले मीरा को चिंता करने की जरूरत नहीं। अरे मीरा, असल में तुम्हारे पापा यात्रा नहीं कर रहे, यह तुम्हारी अपनी माँ है। मीरा, माँ और दादी को बात करनी है। जाओ, हाथ मुंह धो लो और दांत साफ करो। ठीक है। देखो छवि, आखिरकार अर्जुन मीरा का पिता है। अगर वह जेल चला गया तो मीरा का क्या होगा? मैं कह रही हूँ अभी केस वापस ले लो ताकि मीरा पर असर न पड़े। वही हमारे बच्चे को दुख पहुंचा रहा है। इतनी जिद क्यों कर रही हो छवि? आज या तो तुम मुझे पैसे दो वकील रखने के लिए, या फिर केस वापस लो और अर्जुन को छुड़ाओ, वरना मैं मीरा को बता दूंगी कि उसकी अपनी माँ उसके पिता पर मुकदमा कर रही है उन्हें जेल भिजवाने के लिए। अपनी आवाज नीची रखो। चुनाव करो, अगर नहीं करोगी तो मैं उसे बता दूंगी। वैसे मीरा ने अभी अपने भाई से मुलाकात भी नहीं की, मैं उसे लेकर जाऊंगी देखने कितना प्यारा है उसका छोटा भाई। हद मत करो। ठीक है, पैसे? हाँ, $10,000 है ना? अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। $20,000? मुझे अर्जुन के लिए सबसे अच्छा वकील रखना है, 10,000 में काम नहीं चलेगा। ट्रांसफर कर रही हो या नहीं? ठीक है, अभी करती हूँ। हीना, तुम यहाँ कैसे? अब हम परिवार नहीं हैं। यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम सब पागल औरतें हो। तो क्या हुआ? तेरा बेटा बेशर्म है और तू भी। तेरे पूरे खानदान की हिम्मत है मेरी बेटी के दरवाजे पर आने की। तुम क्या कर रही हो हीना? मैं तुझे पीट पीट कर मार डालूंगी। माँ 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 माँ, आराम से आराम से, गुस्सा मत कीजिए, आराम से लीजिए। मीरा अभी यहाँ है। मीरा अभी स्कूल नहीं गई है। तो तुम किसे पैसे भेज रही हो? 1, 10, 100, 1000, $20,000? तुम $20,000 किसे दे रही हो? मीना को। वह कहती है कि उसे वकील रखने के लिए पैसे चाहिए। अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगी तो वह अर्जुन के अफेयर का खुलासा कर देगी मीरा को। क्या? तुम क्या देख रही हो? छवि मेरी बहू है, इसमें बुरा क्या है कि वह मुझे कुछ पैसे दे? बेशर्म औरत। तू क्या कर रही है? अगर तू और पास आई तो मैं मीरा को बता दूंगी। एक शब्द बोलने की कोशिश कर, हिम्मत है तो। मीरा माँ, तुम मीरा का अच्छे से ख्याल रखना। माँ, मैं मीरा को बता दूंगी छवि के बारे में, मैं उसे बता दूंगी। मेरे घर से निकल जा। मम्मी, दादी अभी मुझे बुला रही थी। नहीं, वह नहीं बुला रही थी। मीरा, दादी चली गई, वह तुमसे अलविदा कह रही थी। मीरा, लेकिन मैं दादी को मुझे बुलाते सुन रही थी। मीरा, दादी यहाँ है। दरवाजे के बाहर एक बुरा कुत्ता है, दादी उसे भगा रही है। जैसे ही दादी बुरे कुत्ते को भगा देंगी तुम सुरक्षित स्कूल जा सकते हो। दादी बहुत बहादुर हैं। चलो। ठीक है। मैं मीरा को स्कूल छोड़ आई हूँ। मुझे पता था तू रास्ते में अपने लिए नाश्ता नहीं लेगी। बैठ जा और जल्दी खा ले। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। माँ, तू हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करती है। तो तुझे पता है कि तेरी माँ तेरी परवाह करती है। सब कुछ अपने तक रखना, कुछ न बताना। माँ, तेरा हाथ। अरे कुछ नहीं है, बस एक छोटी सी खरोंच है। खून बह रहा है, मैं आयोडीन लेकर आती हूँ, साफ कर दूँ। आह। नहीं, परेशान मत हो। अरे ये लो। दर्द हो रहा है? यह सब मेरी गलती है। अरे बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, यह तो सम्मान का बिल्ला है। तुम्हें देखना चाहिए था, वो प्यारी मीना। मैंने उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ा। अगर वो इतनी तेज न भागी होती तो मैं उसके दांत तोड़ देती। यह छोटी सी खरोंच कुछ नहीं है। पहले क्यों नहीं बताया? मुझे हमेशा लगता था अर्जुन अच्छा दामाद है। मुझे भी, मुझे अभी पता चला। उस बार जब तूने कहा था व्यापार के सिलसिले में जा रही है, तू असल में उस प्यारी के साथ उसकी शादी में गई थी। मीरा को नहीं पता है ना? मैंने उसे नहीं बताया, जब वो बड़ी होगी तब बताऊंगी। छवि, डर मत, माँ तेरे साथ है तलाक के लिए। तलाक लेने से आसमान नहीं गिरेगा। हाँ। देखो तुम दोनों को, पहले तुम एकदम सही जोड़ी लगते थे। अर्जुन हमेशा तुझसे नरमी से पेश आता था और मेरे साथ भी अच्छा था,
पर किसने सोचा था जिस अच्छे दामाद पर मुझे विश्वास था वो इतना बेशर्म हो सकता है। दूल्हा दुल्हन के इतने पास मत खड़े रहो, तुम शादी का गाउन खराब कर रहे हो। मेरे इतने पास मत खड़े रहो, तुम मेरा पोज खराब कर रहे हो। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहता हूँ। तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे करीब रहूंगा। चलो यह शॉट सही से लेते हैं, बेवकूफी बंद करो, चलो। दूल्हा दुल्हन पोज बदलो, एक दूसरे की तरफ मुख करो, फिर दूल्हा फूल लेकर एक घुटने पर बैठे। छवि, मुझसे शादी करो। मैं तुमसे प्यार करूंगा और हमेशा तुम्हारी देखभाल करूंगा। हमेशा बहुत लंबा होता है, कोई भी उसकी गारंटी नहीं दे सकता। मेरी प्यारी बेटी, तूने बहुत कष्ट झेला। माँ, अर्जुन का मामला आगे बढ़ रहा है। सबूत पक्के हैं, लेकिन वह सहयोग कर रहा है और चूंकि यह उसका पहला अपराध है, अदालत विचार कर रही है 1 साल की परिवीक्षा। परिवीक्षा, इसका मतलब क्या हुआ? उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, बस 1 साल निगरानी में रहेगा। क्या? तो वह बच गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शांत हो जाओ, यह इतना आसान नहीं है। अब उसका रिकॉर्ड बन जाएगा और इससे उसकी नौकरी पर असर पड़ सकता है। इस तलाक के मामले में वह दोषी है तो संपत्ति का बंटवारा तुम्हारे पक्ष में होगा। क्या हम अदालत में अपील नहीं कर सकते? उसने उसके साथ बच्चा पैदा किया, उन्होंने शादी भी कर ली, वह जेल क्यों नहीं जा रहा? सारा, छवि, यह मुश्किल है, लेकिन अभी हमें ध्यान देना है संपत्ति बंटवारे और कस्टडी पर। इसमें मत उलझो, बड़ी तस्वीर मत भूलो, बस शांत होने की कोशिश करो। माफ करना सारा, मैं बस भड़क गई। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह जेल में सड़े या नहीं, लेकिन मुझे वह संपत्ति मिलेगी। वह मेरी जिंदगी के 8 साल हैं और मीरा का भविष्य। चिंता मत करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे लिए लड़ूंगी। जहाँ तक तलाक के मामले की बात है, सुनवाई कब है? अगले हफ्ते संपत्ति बंटवारा और कस्टडी एक साथ निपटाए जाएंगे। सारा, मुझे घर चाहिए और मुझे पूर्ण कस्टडी चाहिए। घर कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पास डाउन पेमेंट का सबूत है और मॉर्गेज के रिकॉर्ड। जहाँ तक कस्टडी की बात है, अब वह संदिग्ध है तो कस्टडी निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगी। प्रिया के अपार्टमेंट का क्या? वह जटिल है। अगर तुम वापस चाहती हो, हमें अलग से केस दायर करना होगा। समझ गई सारा, तुम्हारी सारी मदद के लिए शुक्रिया। तो एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। क्या बात? अर्जुन ने मुझसे संपर्क किया। उसने कहा वह निजी तौर पर समझौता करना चाहता है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसने यह भी कहा वह तुमसे आमने सामने बात करना चाहता है। मैंने विजिटेशन परमिट के लिए आवेदन कर दिया है। क्या तुम उससे मिलना चाहती हो? तुम्हारी मर्जी। आप आए, शुक्रिया। आप अब भी मुझसे मिलने को तैयार हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम दोनों ऐसे हालात में पहुंचेंगे। अर्जुन, 8 साल, क्या आपको जरा भी ज़मीर है? हाँ, यह सब मेरी गलती है। मैं गलत था, मेरा कोई ज़मीर नहीं है। छवि, मुझे सच में अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, बस मुझे एक मौका दें इसे सही करने का। क्या मौका? हम इसे प्राइवेटली सुलझा सकते हैं। जब तक आप केस वापस ले लें, मैं आपको मुआवजा देने को तैयार हूँ। अच्छा, कैसे? घर, सब, आप सब ले सकती हैं। वो घर, वो तो पहले से मेरा है। अगर आप धोखा नहीं देते तो यह होता। और पैसे, मैं आपको $1 लाख अतिरिक्त दे सकता हूँ। हाँ, $1 लाख। आपने प्रिया के लिए घर खरीदा, उसके बच्चे को पाला, घूमे, ब्यूटी ट्रीटमेंट कराए, उसके लिए कुछ भी बहुत नहीं था। और मुझे एक बेकार सा $1 लाख ऑफर कर रहे हैं। मैं $4 लाख। तो शायद मैं विचार करूं। वो पैसे सब खत्म हो गए। मेरे पास अभी इतने नहीं हैं। फिर उससे दिलवा दो। क्या आप दोनों सच्चा प्यार नहीं हो? वो आपकी मदद जरूर करेगी। लगता है आपका तथाकथित प्यार उतना महान नहीं है। आखिरकार छवि, मैं आपको वह सब दूंगा जो आप चाहें। बाहर निकलने के बाद मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। आप अपनी कजिन सारा से समझौते के कागजात बनवा सकती हैं। नहीं समझौता। आप हाँ, मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मैं इससे ज्यादा आपको भुगतते देखना चाहती हूँ। परिवीक्षा हो या न हो, वो आपराधिक रिकॉर्ड जीवन भर आपका पीछा करेगा। छवि, छवि, छवि।
जिंदगी बहुत विडंबनापूर्ण है। आज से 8 साल पहले उसने मुझे गुलाब दिए थे, हमेशा प्यार करने का वादा किया था। आज 8 साल बाद मैं तलाक के लिए फाइल कर रही हूँ और वह जेल में बैठा ट्रायल का इंतजार कर रहा है। भाड़ में जाए हमारी सालगिरह, मेरी नई जिंदगी अब शुरू होती है। क्या वह समझौता करने से मना कर रही है? वह कमीनी छवि, क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? क्या वह मेरे बेटे को बर्बाद करने पर तुली हुई है? वह छवि, मुझे हमेशा से पता था कि वह ठीक नहीं है, एक दुष्ट बेदिल डायन। वह मेरे बेटे को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। कोई समझौता नहीं, यह तय करना तुम्हारा काम नहीं है। मैं तुमसे समझौता करने की भीख मंगवाऊंगी। स्कूल छूटे हुए काफी देर हो गई। मीरा अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? हेलो मिस गुप्ता, परेशान करने के लिए माफ करें। मैं मीरा को लेने आई हूँ, लेकिन वह अभी तक बाहर नहीं आई। क्या मीरा को उसकी दादी ले गई? ठीक है, धन्यवाद। मीना, दरवाजा खोलो। मीना, खोलो। मीरा कहाँ है? मीना, यह दरवाजा खोलो। अच्छा, यह तो मेरी आज्ञाकारी बहू है। क्या तुम यहाँ पैसे ट्रांसफर करने या केस वापस लेने आई हो? हटो। मीरा, मम्मी आ गई। तुम कहाँ हो? मीरा, वह कहाँ है? तुम उसे कहाँ छिपा रही हो? मीरा कहाँ है? आपने उसे कहाँ छिपाया? छिपाया? तुम क्या कह रही हो? मीरा मेरी अपनी पोती है, कुछ दिनों के लिए उसे रखने में क्या बुराई है? अगर आपके सच में अच्छे इरादे होते तो आप मेरी पीठ पीछे मीरा को नहीं ले जाती। आपने उसके साथ क्या किया है? कुछ बोलिए। क्या आपने उसे बताया अर्जुन के बारे में? तो क्या हुआ अगर मैंने बता दिया? एक छोटे शैतान के लिए इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? आपने क्या कहा? वह तो किसी दिन ब्याह दी जाएगी, एक निकम्मी लड़की, उसमें ऐसा क्या है? चुप रहो। मीना के चेहरे पर तिरस्कार देखकर मेरा दिल बर्फ हो गया। जब मैंने मीरा को जन्म दिया था, वह बिल्कुल ऐसी नहीं थी। छवि, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर कुछ सालों में अर्जुन को एक मोटा स्वस्थ बेटा दो। हाँ। डॉक्टर ने कहा मैं कमजोर हूँ। मुझे डर है कि मैं और बच्चे नहीं पाल सकूंगी। मैं भी नहीं चाहती। डॉक्टर तो बस डराते हैं। तुम्हें एक होना चाहिए, इसी से परिवार पूरा होता है। दूर। मुझे एक मोटी स्वस्थ पोती बहुत पसंद है। एक तुम्हें क्या? छवि प्यारी, उनकी बकवास मत सुनो। बेटियां अद्भुत होती हैं। बेटी माँ बाप की जान होती है। माँ, जन्म देने में तुमने बहुत मेहनत की। आओ देखो, क्या तुम्हें पसंद है? धन्यवाद माँ। उस समय मैं सच में मानती थी कि मुझे दुनिया की सबसे अच्छी सास मिली है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी नाराजगी उनके दिल में गहरी छिपी थी। वह तो अंदर ही अंदर मेरी मीरा को नीचा देखती थी। यह सच में घृणित है। अब मुझे मीरा वापस दो, नहीं तो मैं अभी पुलिस को फोन कर दूंगी। मैं पुलिस विभाग को बुलवा दूंगी। अरे, पुलिस मत बुलाओ। तो अभी मुझे मीरा वापस दो। तुम मीरा से मिल सकते हो, बस आरोप छोड़ दो। अर्जुन को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुम्हें अपनी बेटी तुरंत मिल जाएगी। तो यह तुम्हारा छोटा सा खेल है? हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल यही खेल है। तुम चाहते हो कि मैं आरोप वापस ले लूं? सपने देखते रहो। तुम अच्छी तरह सोच लो। हर दिन जो तुम आरोप वापस नहीं लेती, उस दिन तुम अपनी बेटी को नहीं देख पाओगी। मीरा अब 6 साल की है, इतनी बड़ी हो गई है कि समझ सकती है। अगर उसे पता चला कि उसके अपने पिता को उसकी अपनी माँ ने जेल में डलवा दिया, तो तुम्हें लगता है उसे कैसा लगेगा? मीरा तुम्हारी पोती भी है, वह अभी बहुत छोटी है। हद से आगे मत जाओ। वह छवि, मुझे पता है तुम मीरा की परवाह करती हो, और मैं अनुचित नहीं हूँ। यह वकील ने तैयार किया है, मुकदमा वापस लेने का आवेदन। बस तुम्हें इन कागजों पर हस्ताक्षर करने हैं। तुरंत अपनी बेटी से मिल सकती हो, और अर्जुन की स्थिति के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा जाएगा। तुमने सच में सब कुछ प्लान कर लिया है। अब छवि, मुझे पता है इस समय तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है, वह मीरा है। अर्जुन ने बस एक गलती की है जो कोई भी आदमी कर सकता है। आखिरकार वह मीरा का असली पिता है। इतना बेरहम मत बनो। छी, घिनौना, तुम सब बेशर्म और नीच लोग हो। मैं यह हस्ताक्षर नहीं करने वाली। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस बुलाने से क्या होगा? मैं मीरा की दादी हूँ, मैं उसे ले आई हूँ। तुम्हें लगता है पुलिस विभाग मुझे इसके लिए गिरफ्तार करेगा? मीरा बड़ी हो रही है, अब समय है वह दूसरों की देखभाल करना सीखे। अब वंशिका और मेरा पोता को एक अतिरिक्त हाथ की जरूरत है।
मीरा, वह जरा भी हिम्मत मत करो। क्या हुआ? उसे जाने नहीं दे सकती तो जल्दी करो और हस्ताक्षर करो। एक बार हस्ताक्षर कर दो, मैं वादा करती हूँ मीरा को कोई नुकसान नहीं होगा, वरना। अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह सुनिश्चित करना है कि मीरा सुरक्षित है, ठीक है? अगर मैं यह हस्ताक्षर करती हूँ, क्या मैं मीरा से मिल सकती हूँ? बिल्कुल। मैं हस्ताक्षर करूंगी। यहाँ अपना अंगूठा लगाओ। चलो जल्दी करो, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। माँ, तुम मुझे लेने आई। मीरा, तुम वापस क्यों आ गई? मीरा, उफू, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मीरा को बाहर ले जाओ थोड़ी देर और के लिए? तुम इतनी जल्दी वापस क्यों आ गई? अंदाजा है तुमने अभी लगभग सब कुछ बिगाड़ दिया। मीरा मुझे खींच रही थी और जोर दे रही थी कि हम वापस आए। अगर हम नहीं आते तो वह रो देती। मैं उसे कैसे रोकता? बेकार हो, लेकिन कम से कम चीजें तो मिल गईं। माँ, आप मुझे इतना जोर से दबा रही हैं कि मैं सांस नहीं ले पा रही। माफ करना मीरा, मैं बस थोड़ा भावुक हो गई थी। माँ, आप क्यों रो रही हैं? कुछ नहीं, माँ को बस एलर्जी हो गई है। मीरा, चलो घर चलें। मैं मीरा को अपने साथ ले जा रही हूँ। बस चले जाओ, जैसे कोई तुम्हें रोकना चाहता हो। हाँ, बस यहाँ से निकल जाओ। अब जब हमें जो चाहिए था वो मिल गया, यह छोटा शैतान अब हमारे किसी काम का नहीं है। क्या देख रही हो? दुविधा में हो? बहुत देर हो गई। यह सही है, हमने पहले ही कागजात पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अब पछताने का कोई फायदा नहीं। अब मैं बस यही चाहती हूँ कि मीरा के साथ एक अच्छी जिंदगी जीऊं। जहाँ तक आरोप वापस लेने की बात है, जो तुम चाहो करो। समझदारी का काम किया। अर्जुन के वापस आने के बाद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द कहूंगी और उससे तुम्हें माफ करवा दूंगी। अब जल्दी से वकील को बुलाओ उसे अच्छी खबर सुनाने के लिए। छवि, तुम क्या कर रही हो? आरोप वापस लेना? मैं कभी भी आरोप वापस नहीं लूंगी। तुम बस अपने बेटे से जेल में मिलने का इंतजार करो। छवि, तुम छोटी प्यारी हो। चलो मीरा, गाड़ी में बैठ। माँ, हम क्यों भाग रहे हैं? मीरा, कहीं चोट तो नहीं लगी? दादी ने तुझे कुछ किया? मुझे चोट नहीं लगी माँ। अच्छा, तो दादी ने तुझसे कुछ कहा? क्या कहा? जैसे तेरे पापा के बारे में। ओह हाँ। उसने क्या कहा? उसने कहा, पापा बहुत व्यस्त हैं, मुझे अच्छा बनना है, नहीं तो पापा मुझे पसंद नहीं करेंगे। नहीं, यह सच नहीं है। पापा तुमसे प्यार करते हैं मीरा, और मैं भी। मीरा, मम्मी और पापा हमेशा तुमसे प्यार करेंगे। ठीक है। शुक्र है मीना ने मीरा को नहीं बताया, वरना मैं उसे सबक सिखा देती। हेलो सारा। छवि, मैंने वंशिका से बात की। हम घर वापस मांग रहे हैं, लेकिन वंशिका सहयोग नहीं कर रही। यह स्थिति पेचीदा है। लगता है हमें मुकदमा करना पड़ेगा। तुम्हें कल लॉ फर्म आना होगा। कल? ठीक है। यह तो सिर्फ शुरुआत है। जब मैं वंशिका से मिलने गई, वह बहुत अभिमानी थी। उसने कहा घर उसका है, बात खत्म। बोला अगर बुरा लगे तो मुकदमा कर दो। मुझे बहुत गुस्सा आया। तो हम मुकदमा करेंगे। वह उसका घर मैं जरूर वापस लूंगी, भले ही न मिले। मैं उसकी जिंदगी जहर कर दूंगी। चिंता मत करो, मैंने पहले ही दाखिल कर दिया। सारा, वंशिका का क्या? अगर उसने वह घर बेच दिया मुकदमे से पहले? अगर ऐसा हुआ तो क्या हम इसे वापस पा सकते हैं? वह घर नहीं बेच सकती। जब मैंने दाखिल किया, मैंने संपत्ति कुर्की के लिए आवेदन किया। उसका घर कुर्क कर लिया गया है। वह इसे न तो बेच सकती है और न ही गिरवी रख सकती है। वह फंस गई है। सारा, धन्यवाद। तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। छवि, खुद को देखो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले घेरे हैं। तुम थकी हुई लग रही हो। अब जब यह कानूनी कार्यवाही में है, तुम्हें घर जाकर आराम करना चाहिए। अपनी माँ को मीरा का ध्यान रखने दे। सारा, मीरा को ले गई कुछ दिन पहले। मैं डर गई हूँ। अगर मीरा मेरे साथ नहीं है, मैं घबरा जाती हूँ। मीरा ही सब कुछ है जो मेरे पास है। सारा, समय हो गया है, मुझे मीरा को लेने जाना है। मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हेलो।
छवि, तू छोटी प्रिय। वंशिका, छवि, मेरा बेटा भी अर्जुन का बच्चा है। मेरे बेटे को अर्जुन की संपत्ति में हक है। तूने अर्जुन के पैसे फ्रीज करने की हिम्मत कैसे की, हमारी सहमति के बिना? अगर तुझे अर्जुन के पैसे इतने चाहिए तो ठीक है, तो मुझसे बात कर अर्जुन के मरने के बाद। तू इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? अर्जुन को चोट पहुंचाना काफी नहीं था, अब तू मुझे और मेरे बेटे को भूखा मारना चाहती है। मैं तुझे कुछ बताती हूँ, तू अभी वह फ्रीज कैंसिल कर। अर्जुन के खाते का हर पैसा हमारी वैवाहिक संपत्ति है। जब तक अदालत इसे बांट नहीं देती, कोई एक पैसा भी नहीं छू सकता। टू 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 हेलो हेलो, पागल औरत, तू मर क्यों नहीं जाती? कौन है? खटखटाना बंद करो। वहाँ कौन है? हेलो, यह अदालत का समन है, कृपया इस पर हस्ताक्षर करें। क्या? छवि ने सच में मुझ पर मुकदमा कर दिया और पैसे वापस चाहती है यह औरत। प्रिय, सारा, प्रिय, घर का वह मुकदमा जीतना बहुत मुश्किल है और वंशिका बिल्कुल सहयोग करने से इनकार कर रही है। अर्जुन अब जेल में है और उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है, तो घर की बात करे तो वह स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगी। वंशिका कहती है कि अर्जुन का वह घर उसकी ओर से स्वैच्छिक उपहार था और उसके पास एक स्वैच्छिक उपहार अनुबंध भी है। तो बताओ, अर्जुन तो बड़ा प्रिय है। यह पैसे का मामला नहीं है, सिद्धांत का है। तो भले ही मुझे अंत में इस घर से एक पैसा भी न मिले, मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? अब उसके पास नौकरी नहीं है और आय का कोई स्रोत नहीं, लेकिन मुकदमा लड़ने के लिए लगातार पैसे की जरूरत होती है जो उसमें लगाए जाते हैं। मैं बस इसे खींचूंगी, तब तक खींचूंगी जब तक वह बर्बाद न हो जाए। हम माम, मैं तुम्हारा समर्थन करती हूँ। हिम्मत रखो। सारा, यह मुझे मिला कोर्ट का समन है अर्जुन के साथ मेरे तलाक के मामले के लिए। सब कुछ पहले से तैयार है, तो तुम निश्चिंत रह सकती हो। अर्जुन ने द्विविवाह किया है, सबूत पक्के हैं और बढ़त तुम्हारे पक्ष में है। बच्चे की हिरासत और संपत्ति मैं तुम्हारे लिए, उनके लिए पूरी कोशिश करूंगी। 3 दिन में सब कुछ तय हो जाएगा। मेरा उस परिवार से कोई संबंध नहीं रहेगा, कभी भी। यह थकाऊ है और घृणित है। सारा, धन्यवाद। फिर से शुरू हो गई। तुम मुझे धन्यवाद क्यों दे रही हो? पिछले कुछ महीनों में तुमने बहुत अच्छा किया, मेरी कल्पना से भी ज्यादा शांत। अगर मैं शांत न होती तो क्या फायदा होता? क्या रोने से मदद मिलती? नहीं मिलती, लेकिन इसे बाहर निकालना अच्छा है। तुम इसे दबा रही थी और मुझे चिंता है। कभी कभी मैं रोती हूँ जब मीरा सो जाती है। रोना अच्छा है, तो इसे सब दबाकर मत रखो। मैं अर्जुन के लिए नहीं रो रही, मैं अपने लिए रो रही हूँ। अपनी जवानी के 8 साल, 8 साल की मेहनत और 8 साल का भरोसा, सब धुआं हो गया। लेकिन कोई बात नहीं, 3 दिन में सब खत्म हो जाएगा। छवि, अगले 3 दिन बस अच्छा आराम करो और अच्छा खाओ, और उस बदमाश को मत दिखने देना थका हुआ दिखो, और वह तुम पर हंसे सुनवाई के दौरान। ठीक है, मैं सुनिश्चित करूंगी कि मैं अच्छी तरह से आराम करूं और अदालत जाते समय दमकती रहूं। हम जो भी छवि का वकील है उसे यहाँ अभी बुलाओ और तुरंत आरोप वापस लो। छवि के वकील को लाओ, जल्दी करो। छवि, तुम छवि की वकील हो। तुम्हें क्या चाहिए? छवि, अर्जुन के खिलाफ मुकदमा अभी वापस लो, तुरंत, अभी। मैंने कहा था अर्जुन के खिलाफ आरोप वापस लो, अभी, फौरन, अभी। लगता है तू सच में अर्जुन के प्रति समर्पित है ना? तू अपनी समस्याएं भी नहीं संभाल सकती और तुझे उसकी चिंता करने का समय है। अर्जुन मेरा आदमी है, बेशक मैं उसकी देखभाल करूंगी। तेरे पास अभी भी पीछे हटने का मौका है। मैं क्यों पीछे हटूं भला? तू बेहतर होगा सोचना शुरू कर दे, कोर्ट में अपना बचाव कैसे करेगी, या क्या तू अर्जुन के छूटने का इंतजार कर रही है ताकि वह तेरी लड़ाइयां लड़े?
छवि, तूने मेरे पैसे काट दिए। तेरी वजह से मेरे बेटे के पास फॉर्मूला के लिए पैसे भी नहीं है। क्या तुझे कर्म का डर नहीं? अगर किसी को कर्म मिल रहा है तो वह तू और अर्जुन है। तू दिवालिया है। मुझे क्या, तू मुझ पर पलती, मेरे पैसे पी गई, मेरे पैसे उड़ा दिए, और तुझे लगता है मैं हमेशा तुझे सहारा दूंगी अपने सपनों में? तेरा कर्म है अपनी बाकी जिंदगी गटर में बिताना। तू छवि की वकील है ना? उससे आरोप वापस लेने को कह, वरना मैं इस जगह को टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। यह एक वकील का दफ्तर है। यह तू नखरे दिखाने की जगह नहीं है। नखरे दिखाने? तू वो है जिसने पहले कोई रहम नहीं दिखाया। तू वो है जो बहुत आगे बढ़ गई। अर्जुन और मैं प्यार करते हैं। तू यहाँ घर तोड़ने वाली है। मैं तुझे एक सलाह देती हूँ। अभी तुझ पर शांति भंग करने का शक है और यह एक लॉ फर्म है। अगर तू एक मुकदमा खत्म करना नहीं चाहती और फौरन शुरू करना दूसरा मुकदमा, मैं तुझे सलाह देती हूँ यहाँ से निकल जा। परफेक्ट। तुझे लगता है तू मुझे डरा सकती है तो तू आरोप वापस नहीं लेगी? ठीक है, तो मैं हर रोज यहाँ आकर तमाशा करूंगी। मैं पक्का करूंगी कि सबको पता चले तू इतनी लूजर है कि तू अपने पति को भी नहीं रख सकी। मैं तेरे ऑफिस में तमाशा करूंगी, मैं तेरे घर के बाहर तमाशा करूंगी। देखते हैं तब तू किसी का सामना कैसे करेगी। जैसी तेरी मर्जी। वैसे 3 दिन में ट्रायल शुरू होगा। तेरे इस छोटे से ड्रामे से कुछ नहीं बदलेगा। तू सुनवाई में शामिल हो सकती है। इसे एक मुफ्त कानूनी सबक समझ, ताकि तू ठीक से जान सके कि कानूनी पत्नी को कितना लेने का हक है, ताकि तू देख सके अर्जुन के साथ तेरा अफेयर कितना गंदा है। तू डायन, मैं तेरे उस दम्भी, खुद को सही समझने वाले चेहरे को चिथड़े चिथड़े कर दूंगी। कमीनी, मैं तेरे उस घमंडी चेहरे को चीर डालूंगी। यह कमीनी अर्जुन की संपत्ति पर हक नहीं रखती। वह सब मेरा है, मेरे बेटे का है। सारा, मैं जा रही हूँ। सावधान रहना। छवि, तू हिम्मत करके मत जा। अभी आरोप वापस ले और संपत्ति फ्रीज हटा जब तक तू कर सकती है, नहीं तो मैं हंगामा करती रहूंगी। मैं तेरी बदनामी कर दूंगी। इसकी बदनामी असल में हुई है। मैंने किसी का घर नहीं तोड़ा और न ही बेशर्म रखायल बनी। तेरी धमकियां मुझे डरा नहीं सकती। तू ही होगी छवि की वकील। तेरा नाम क्या है? तुझे छवि को समझाना होगा। उससे कह आरोप वापस ले और संपत्ति फ्रीज हटाए। अगर तू आरोप वापस करवा दे, एक बार अर्जुन बाहर आए, मैं उससे तुझे बहुत पैसे दिलवाऊंगी, उस औरत से कहीं ज्यादा, जितना छवि तुझे दे सकती है। क्या कहती है? मैडम, मुझे लगता है आप गलत समझ रही हैं। छवि मेरी क्लाइंट है। मेरा फर्ज और जिम्मेदारी है उसके हितों की रक्षा करना। और वैसे भी मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। उससे मुझे बीमारी आती है। तुम सब मिले हुए हो। तुम अर्जुन को बर्बाद करना चाहते हो। तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो। तुझे यह मजाक लगता है? तूने मेरी शादी और मेरा परिवार बर्बाद किया और तूने अपनी इज्जत और नैतिकता बर्बाद की। तूने खुद को बर्बाद किया। वंशिका, तू कुछ नहीं बल्कि एक मजाक है। तुम दोनों कमीनी। अगर आज तुम नहीं मानी, मैं यहाँ तोड़ फोड़ कर दूंगी। यहाँ तोड़ फोड़? मैडम, क्या आपने स्कूल भी पूरा किया था? पता नहीं, हम कानून के राज में रहते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं डूबी तो तुम सबको साथ ले डूबूंगी। आरोप नहीं हटाएगी? हाँ, तू हटाएगी नहीं? तू हटाएगी नहीं? मानेगी या नहीं? तू रुक जा। लॉ फर्म में शांति भंग नया मामला है। तूने पुलिस कब बुलाई? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ो। हिलना मत, चल। छवि, तू इसकी कीमत चुकाएगी। तेरा अंजाम सामने है। चलो। हाथ मुझसे दूर रख। मुझे कभी नहीं लगा था कि ऐसा दिन आएगा जब मैं अर्जुन के खिलाफ कोर्ट में खड़ी होंगी। अदालत की कार्यवाही शुरू है। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर प्रतिवादी अर्जुन मिलर ने वैवाहिक संपत्ति में से $2,60,000 ट्रांसफर किए। बैंक स्टेटमेंट पूरे हैं। उसने वैवाहिक संपत्ति का इस्तेमाल किया अपनी रखाल के लिए घर खरीदने में। $3,60,000 सबूत पक्के हैं। वादी छवि ने शादी से पहले एक प्रॉपर्टी पर $60,000 का डाउन पेमेंट किया था। ट्रांसफर के रिकॉर्ड मौजूद हैं और शादी के बाद के रिपेमेंट के रिकॉर्ड भी पूरे हैं। प्रतिवादी अर्जुन मिलर, क्या आपके पास कोई आपत्ति है? वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर कोई आपत्ति नहीं। वो $2,60,000 जो आपने अपनी रखाल को ट्रांसफर किए, क्या वे वैवाहिक संपत्ति माने जाते हैं? हाँ। क्या आप स्वीकार करते हैं कि वैवाहिक संपत्ति ट्रांसफर की बिना वादी की सहमति के? हाँ। वह कुछ भी नहीं झुठला रहा। अच्छा, इस अदालत ने स्थापित किया है वादी और प्रतिवादी के बीच वैवाहिक संपत्ति।
कानून के अनुसार प्रतिवादी दोषी है। वादी संपत्ति में बड़े हिस्से की हकदार है। सभी खड़े हों। अदालत का फैसला, संपत्ति वादी को प्रदान की जाती है। प्रतिवादी स्वामित्व हस्तांतरण में सहायता करेगा। वाहन वादी को प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी अर्जुन मिलर को लौटाना होगा हस्तांतरित संपत्ति का 50%, जो $1,30,000 है। घर की कीमत $5,40,000 है। गाड़ी $30,000 की है, प्लस $1,30,000, कुल मिलाकर $7,00,000 हुए। मेरी उम्मीद से ज्यादा। माननीय न्यायाधीश, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कस्टडी के बारे में मुझे बच्चा चाहिए। माननीय न्यायाधीश, मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन कस्टडी के बारे में मुझे बच्चा चाहिए। प्रतिवादी, आप पर द्विविवाह का मुकदमा चल रहा है और वर्तमान में हाउस अरेस्ट में है। क्या आपको लगता है कि आप बच्चे की परवरिश कर सकते हैं? इसके अलावा आपकी शादी के बाहर एक और बच्चा है और शादी के दौरान अपनी बेटी के प्रति आपकी जिम्मेदारी के बारे में पिछले 3 सालों में आपने वह कैसे निभाई? बच्चा ज्यादातर छवि ने पाला है। यह अदालत पाती है कि प्रतिवादी अर्जुन मिलर ने गंभीर कदाचार किया है और अपने पितृ कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहा। बच्चा कस्टडी के लिए वादी छवि को सौंपा जाता है। प्रतिवादी अर्जुन मिलर को बाल सहायता देनी होगी $1,000 प्रति माह जब तक बच्चा वयस्क न हो जाए। छवि, मुझे समझाने दो। समझाने की क्या बात है? मुझे पता है मैं गलत था और मैं सच में तुमसे प्यार करता था। प्यार? तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने धोखा दिया। तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया अपनी मालकिन को। तुम मुझसे प्यार करते थे तो तुमने दूसरी औरत से शादी कर ली। तुम प्यार शब्द बोलने के भी लायक नहीं हो। अब से तुम सिर्फ मीरा के पिता हो और मेरे लिए कुछ नहीं। याद रखना, ट्रांसफर करना समय पर मेरे अकाउंट में चाइल्ड सपोर्ट ट्रांसफर करना। इसके अलावा हमारा कोई रिश्ता नहीं है। आठ साल की शादी आखिरकार खत्म हो गई। कैसा है? कैसी हो तुम मेरे बच्चे? डिवोर्स केस कैसा रहा? हम जीत गए $3,16,000। हम जीत गए। अरे वाह, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह पैसा तुम और मीरा के लिए लंबे समय तक काफी है। हम छवि, तुम बहुत पतली हो गई हो। माँ, ठीक है, केस खत्म हो गया और मैं ठीक हो जाऊंगी। क्या तुम कुछ छुट्टी लेना चाहती हो और थोड़ी देर काम नहीं करना? नहीं, मुझे काम करना है। मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मीरा को सबसे अच्छा भविष्य दे सकूं। मुझे पता था तुम नहीं मानोगी। तुम हमेशा से इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली रही हो, तब से जब तुम छोटी थी। मजबूत नहीं रहूंगी तो और क्या करूं? दूसरों पर भरोसा करने से खुद पर भरोसा करना अच्छा है। ठीक है, बहुत हुआ। मैं जाकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाती हूँ, ठीक से सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारा सफल डिवोर्स। अब मत रो। उस दोपहर माँ को खाना बनाते सुनते हुए मैंने बहुत सी बातें सोची। मैंने 8 साल पहले की शादी के बारे में सोचा, मीरा के जन्म की खुशी, अर्जुन ने मुझसे कही गई मीठी बातें, वो सब। 3 साल जो उसने मुझे धोखा दिया और वह दिन जब मैंने फूलों का हार भेजा। मैंने उसके चेहरे का भाव सोचा जब कोर्ट ने फैसला सुनाया और उसका झुका हुआ सिर। यह सब एक फिल्म की तरह था, मेरी आंखों के सामने चल रहा। आखिरकार मुझे कुछ याद आया जो मेरी दिवंगत दादी ने कहा था। दादी सही कहती थी, अब से मैं केवल खुद पर भरोसा करूंगी। एक औरत की जिंदगी में माँ, बाप या मर्दों पर भरोसा करना खुद पर भरोसा करने जितना अच्छा नहीं होता। हाथ में पैसे, दिल में सुरक्षा, मैं किसी से नहीं डरती। क्या आप बड़बड़ा रही हो? आकर बर्तन में हाथ लगाओ और मीरा को खाने के लिए बुलाओ। ठीक है, आ रही हूँ।
सारा। अरे सारा। छवि, क्या तुम आज अर्जुन के साथ जा रही हो घर का मालिकाना हक ट्रांसफर करने? हाँ, मैं अभी निकलने वाली हूँ। तो क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं? मैं अब बची नहीं हूँ, मैं यह संभाल सकती हूँ। ठीक है। सारा, तुम अपने काम पर जाओ। छवि, तुम यहाँ हो। क्या तुम्हें नंबर मिल गया? क्या तुम्हारे पास सारे दस्तावेज हैं? मेरे कागजात कहाँ हैं? तुम हाल ही में कैसी हो? तुम्हारे बिना मैं इससे बेहतर कभी नहीं रही। संतुष्ट हो? मीरा के बारे में क्या? मैं यहाँ पुरानी बातें करने नहीं आई। चलो बस यह काम निपटा लें, मैं व्यस्त हूँ। आखिरकार हो गया। छवि, छवि, एक सेकंड रुको। मुझे नहीं लगता कि हमारे पास कहने को कुछ बचा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मीरा, क्या मैं भविष्य में भी उसे देख सकता हूँ? अदालत ने तुम्हें मिलने का अधिकार दिया है, बस नियमों का पालन करो। लेकिन अगर तुमने मीरा को ले जाने की हिम्मत की उस औरत से मिलने या उस बच्चे से, मैं तुम्हारे मिलने के अधिकार को रद्द करने के लिए याचिका दायर करूंगी। तुम मीरा को फिर कभी नहीं देख पाओगे। अर्जुन, मुझे अभी माधवपुर से फोन आया, रोहन घायल हो गया है। रोहन तो ठीक था, वह कैसे चोटिल हो गया? मैंने छवि की माँ से पूछा, वंशिका, वह हिरासत में ली गई है। रोहन की देखभाल करने वाली नानी बिल्कुल लापरवाह थी, तभी तो वह घायल हुआ। क्या? यह सब छवि की करतूत है, वह बेरहम कमीनी। तुझे अभी इसका हल निकालना होगा। वंशिका को जमानत पर छुड़ाओ। लेकिन बात यह है, मैं अभी भी नजरबंद हूँ, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं उसे जमानत पर नहीं छुड़ा सकता। तो कोई ढूंढ जो मदद कर सके। अगर मेरा प्यारा पोता किसी भी तरह से घायल हुआ तो मैं भी नहीं जीऊंगी। कुछ सोचो, कुछ करो। माँ, ठीक है, मैं अभी किसी को ढूंढने जाता हूँ। जाओ 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 जाओ। धन्यवाद, शुक्रिया। कोई बात नहीं। अर्जुन, मुझे पता था तुम मुझे लटकाओगे नहीं। छवि के साथ मुकदमा कैसा चल रहा है? क्या तुम जीते? वंशिका, मैं ही दोषी हूँ, वह केस जीतना नामुमकिन है। वह औरत छवि ही होगी, कोई तार खींच रही है। हमें अलग होना होगा। तुमने क्या कहा? मैं अब तलाकशुदा हूँ, मेरे ज्यादातर पैसे छवि को चले गए, हम साथ रहने का कोई मतलब नहीं। अर्जुन, मत जाओ, मैं पैसे के लिए तुम्हारे साथ नहीं हूँ। मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। हमारा साथ होना शुरू से ही गलती थी, चलो इसे खत्म करें। तुम बस मुझे नीचे गिराने से डर रहे हो, है ना? डरते हो कि लोग बातें करेंगे, मुझे परवाह नहीं। और हमारा एक बच्चा है, रोहन अभी छोटा है, वह तुम्हारा अपना खून है, तुम उसे नहीं छोड़ोगे, है ना? मैंने मीरा को पहले ही बहुत निराश किया, मैं रोहन के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अर्जुन, चलो घर चलते हैं, मैं रोहन को ले आऊंगी। अब से हम खुलेआम साथ रह सकते हैं, हमेशा। छवि, यह सुन, आज मैं बाजार गई थी और सुना कि वह औरत अपने बच्चे के साथ मीना के घर में रहने लगी है। वह अब अर्जुन के साथ रह रही है, जैसे असली शादीशुदा जोड़ा हो। वह बेशर्म जोड़ी, थ्रू उन पर। अगर फिर से देखूं उसे, कसम से मैं। माँ, अर्जुन और मेरा तलाक हो चुका है, मुझे सेटलमेंट मिल गया, अब से वे जो भी करें मुझे कोई मतलब नहीं। पर माँ, मीरा को झींगे खाने का मन है, आप उसके लिए कुछ बना सकती हैं। स्कूल छूटने का समय होने वाला है, मैं उसे लेने जा रही हूँ। ठीक है? अच्छा, तो रास्ते में सावधान रहना। मैं निकल रही हूँ। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? छवि, गलत मत समझो, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया हूँ, बस मीरा से मिलना चाहता था। मीरा, उसने मुझे बहुत दिनों से नहीं देखा, उसे अब भी लगता है कि मैं काम पर गया हुआ हूँ। भले ही हमारा तलाक हो गया, मीरा को कुछ पता नहीं, उसे मेरी याद आ रही होगी। अब तुम्हें मीरा याद आई? जब तुम हर दूसरे दिन झूठ बोलते थे, अपनी रखेल के पास भागते थे, क्या तब कभी मीरा के बारे में सोचा? जब मीरा रोती थी, तुमसे समय बिताने की भीख मांगती थी, क्या तब उसके बारे में सोचा? छवि, मुझे बहुत माफ करना,
मैं सच में बेवकूफ था। ये नाटक बंद करो, बस यहाँ से निकल जाओ। हे छवि, मैं सच में बस अपने बच्चे से मिलना चाहता हूँ, बस इतना ही। कसम से एक बार मीरा से मिल लूं, फिर कुछ नहीं बोलूंगा, बस देख लूंगा कि वह ठीक है और फिर तुरंत चला जाऊंगा। पापा के बारे में क्या? पापा घर कब आएंगे? ठीक है, एक बार मीरा को शांत कर दो, फिर तुम चले जाना तुरंत। ठीक है। मीरा, तुम बड़ी हो गई हो। पापा, आप आखिरकार वापस आ गए। मैं आपको बहुत याद कर रही थी। मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा। पापा बहुत व्यस्त थे तो। पापा को सिर्फ अपने काम की परवाह है, मेरी नहीं। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। मुझे माफ करो मीरा, यह सब पापा की गलती है। तो फिर आपको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे कैसी सजा मिले? कुछ भी। तो मैं आपको सजा दूंगी कि आप मेरे लिए एक गिफ्ट खरीदेंगे। ओह बिल्कुल, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वाह, और मैं यह भी चाहती हूँ कि आप मुझे घर ले जाएं। ठीक है, पापा बहुत खुशी से। चलो चलते हैं। अर्जुन, अगर आपको पता था कि ऐसा होगा तो आपने ऐसा क्यों किया? रोना बंद कर, बस यही करता है तू। तू खा चुका है और डायपर बदल चुका है, तू क्यों रो रहा है? बच्चे पर अपना गुस्सा क्यों निकाल रही हो? यह सब तुम्हारी गलती है। तुम मेरे पोते की अच्छी देखभाल नहीं कर रही हो, तभी तो वह रो रहा है। माँ, शायद हम एक मैटरनिटी नर्स रख लें। मैटरनिटी नर्स रखें? किस लिए? अर्जुन का अभी तलाक हुआ है, उसके पास पैसे नहीं है, तुम्हारे पास नौकरी नहीं है। यह बिल्कुल सही समय है तुम्हारे लिए बच्चे की देखभाल करने का। मैटरनिटी नर्स रखना मुफ्त नहीं है, पता है? ओह मेरे प्यारे पोते, दादी तुम्हारी देखभाल करेगी। यहाँ आओ। अरे बाप रे, बच्चे का डायपर बदलना है। जाओ एक लाओ, जल्दी करो। ठीक है। तुम कहाँ हो? तुम अभी तक बच्चे को देखने क्यों नहीं आए? जल्दी करो। मिल गया। मेरी सास बहुत परेशान करने वाला है। अर्जुन अपना फोन क्यों नहीं उठा रहा है? चिकन विंग्स आ गए। मुझे चिकन विंग्स बहुत पसंद हैं। अगर तुम्हें पसंद हैं तो और लो मीरा, लो। कौन कॉल कर रहा है? तुम क्यों नहीं उठा रहे? वो बस एक टेलीमार्केटर है, कोई बात नहीं। मीरा, लो और सब्जी खाओ। हम। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फोन काटने की? इतनी देर क्यों लग रही है? जल्दी लाओ। आ रही हूँ। मिल गया, मिल गया। मुझे दो। अर्जुन जल्दी घर आएगा, जाकर खाना तैयार करो। ठीक है, जा रही हूँ। मेरा पेट भर गया। मीरा, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने नई ड्रेस ली है पापा को दिखाने के लिए? हाँ, मम्मी और पापा ने मेरे लिए नई ड्रेस ली है, मैं जाकर पहन लूंगी। दादी तुम्हारी मदद कर देंगी। ठीक है। वो फोन कॉल वंशिका का था, तुमने क्यों नहीं उठाया? मैं बस मीरा के साथ और समय बिताना चाहता था। तुम सच में बेशर्म हो। छवि, तुम सच में घिनौने हो। पहले मीरा और मैं हमेशा घर पर तुम्हारा इंतजार करते थे, लेकिन तुम इतने ध्यान देने वाले कभी नहीं थे। अब तुम क्या बनने का नाटक कर रहे हो? एक अच्छा पिता या एक अच्छा पति? नहीं, मैंने सच में कभी इरादा नहीं किया था तुम्हें या मीरा को चोट पहुंचाने का। जब तुम ऐसा कहते हो, क्या तुम खुद भी इस पर विश्वास करते हो? 3 साल से तुम दे रहे हो वंशिका को हर महीने $6000। तुम कहते हो तुमने कभी इरादा नहीं किया मीरा और मुझे चोट पहुंचाने का। वंशिका ने तुम्हें एक बेटा दिया। तुम्हारी माँ ने मीरा के सामने कहा कि वह एक प्यारी है। तुम कहते हो तुमने कभी इरादा नहीं किया मीरा और मुझे चोट पहुंचाने का। नहीं, मैं। अब जब तुमने मीरा को देख लिया, तुम जा सकते हो। मुझे आदत नहीं है किसी की रखाल बनने और शादियां तोड़ने की। छवि, मेरी बात सुनो। बाहर निकलो, हमारे बीच कुछ नहीं बचा है कहने को। बाहर निकलो, बाहर निकलो। छवि। अरे
तुम्हें नहीं दिख रहा कि मैं गुस्से में हूँ? तुम्हें गुस्सा किस बात का है? तुम ही बताओ मुझे क्यों गुस्सा है? तुम किसी औरत के घर पर हो आधी रात में। मैं बस बच्ची से मिलने गया था। अच्छा, मुझे पता था तुम गए थे उस औरत छवि के घर, उस छोटे शैतान को। क्या तुम बात नहीं कर सकते इतनी कठोरता से? इसमें कठोर क्या है? अर्जुन, तुम अब मेरे पति हो, मेरे बेटे के पिता। तुम दूसरी औरत के घर हो आधी रात में और मुझे गुस्सा करने की इजाजत नहीं। मेरा यह मतलब नहीं था। मैं थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। मत सो, अपनी बात साफ साफ समझाओ। क्या तुम्हारे दिल में अब भी उस प्यारी के बारे में सोचते हो? मैंने कहा मैं बस बच्ची से मिलने गया था। मीरा को अभी कुछ नहीं पता। मैं उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अर्जुन, तुम्हारे दिल में सिर्फ रोहन होना चाहिए, और जब तुम उस प्यारी के बारे में सोचते रहते हो, मैं उसे बता दूंगी कि उसके पिता का दूसरा परिवार है। अरे बाप रे, क्या वह अर्जुन की पहली पत्नी से बेटी नहीं है? वह बिल्कुल अर्जुन जैसी दिखती है। क्या आप मेरे पापा को जानते हैं? बिल्कुल, तेरे पापा तो। माँ, पहले मीरा को कार में ले जाओ। ठीक है, चलो मीरा। अरे मत जाओ, रास्ते से हटो। वंशिका, तुम्हें क्या चाहिए? ओह, कुछ खास नहीं, बस चाहती थी कि मेरा बेटा अपनी बहन से मिले। दोनों तो अर्जुन के बच्चे हैं, तो वे भाई बहन हैं। और तुम्हारे तलाक के बारे में तेरी बेटी को सच जानने का हक है। वंशिका, मैंने कभी किसी को इतना बेशर्म नहीं देखा। अर्जुन और मेरा तलाक हो चुका है। तुम मेरी बेटी पर क्यों फिदा हो? अर्जुन को अब सिर्फ तुम्हारी बेटी की परवाह है। वह मेरे बेटे की तरफ देखता भी नहीं। मैं हंगामा खड़ा कर दूंगी। अगर मैं डूबी तो तुम सबको भी साथ ले डूबूंगी। अर्जुन फिर से परेशानी खड़ी कर रहा है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो अर्जुन मीरा से नहीं मिलेगा और तुम मेरी आंखों से दूर रहो। नहीं तो जो भी करना पड़ेगा करूंगी। हाँ, करके दिखाओ। तुम मुझे जानती हो, मैं अपनी बात पर पक्का हूँ। बेहतर होगा। चलो रोहन, चलो पापा को लेते हैं। अर्जुन, क्या तुम जानते हो वंशिका मीरा के स्कूल में उसे घेरने गई थी? मैं साफ कह रही हूँ, जब तक तुम घर का पेंच सुलझा नहीं लेते, मीरा से दूर रहो। क्या हुआ छवि? बात क्या है जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? वो वंशिका है। मैंने पहले अर्जुन को मीरा से मिलने दिया था। मैंने सोचा, चूंकि मीरा बार बार कहती थी कि वह अपने पिता से मिलना चाहती है, मैं मान गई। और आज वंशिका स्कूल में उसका इंतजार कर रही थी। उसने लगभग उगल ही दिया था मुझे और अर्जुन के तलाक का सच। क्या वो वंशिका एकदम शैतान है? तो वंशिका के अपार्टमेंट के बारे में कोई प्रोग्रेस? हमें रिजल्ट कब मिलेगा? मत पूछो, केस बिल्कुल आगे नहीं बढ़ रहा। वे हमेशा कोई नया बहाना ढूंढ लेते हैं सुनवाई को टालने के लिए। एक बार पहले, सुनवाई से एक दिन पहले, उनके वकील ने अचानक 100 से ज्यादा पन्नों के सबूत दाखिल कर दिए, तरह तरह के डेटा से भरा हुआ। हमें इसे टालना पड़ा। तो हम बस यूं ही उन्हें टालते रहने दें? चिंता मत करो, उन्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अगली सुनवाई पक्की है। मीरा का जन्मदिन आने वाला है। मैं प्लान कर रही हूँ कि उसे एक असली पार्टी दूं। आखिर यह उसका पहला जन्मदिन है डिवोर्स के बाद से। यह हम दोनों के लिए एक नई शुरुआत है। पर छवि, इस बारे में क्या तुम सच में प्लान कर रही हो कि उसे हमेशा के लिए इससे दूर रखोगी? मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानती हूँ कि मीरा मेरी बेटी है। मैं उसे चोट नहीं पहुँचने दूंगी, जरा भी नहीं। छवि, मेरी बात सुनो। हमारे पास एक दूसरे से कहने को कुछ नहीं है। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो। मीरा की जन्मदिन की पार्टी, तुम्हारे आने का कोई रास्ता नहीं है। वंशिका को पक्का इरादा है कि वह मीरा का बचपन बर्बाद करेगी। अगर तुम में जरा भी शर्म बाकी है, उससे दूर रहो। मैंने वंशिका से बात कर ली है। मैं कसम खाता हूँ वह ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें लगता है मैं तुम पर फिर से भरोसा करूंगी? मीरा, उठने का समय हो गया। माँ, आप बिल्कुल सही समय पर आई। मुझे चुनने में मदद करो, कौन सा अच्छा लगता है। तू इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मेरा जन्मदिन है, मुझे पता है आपने मेरे लिए गिफ्ट लाया है, तो मुझे अपना बेस्ट दिखना होगा। यह अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। मेरी मीरा हर चीज में अच्छी लगती है। पापा ने यह मेरे लिए खरीदा था। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने मुझे क्या गिफ्ट दिया है आज मेरी पार्टी के लिए। क्या पापा अपनी यात्रा से वापस आ रहे हैं? उसे चाहिए वापस आना चाहिए, है ना मीरा? पहले अपने कपड़े बदल लो, माँ बाहर जाकर थोड़ा साफ कर लेगी, ठीक है? क्या बात है, आज मीरा का जन्मदिन है। तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? माँ, मीरा अपने पापा से मिलने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन मुझे डर है कि अर्जुन के आने के बाद फिर से बहुत कुछ हो जाएगा।
रहने दो, बुरा से बुरा। जन्मदिन की पार्टी के बाद उसे एक बार दिख जाने दे। मीरा की उम्मीदों को टूटने मत दो। ठीक है। पापा ने झूठ बोला। उन्होंने साफ कहा था कि उन्हें मेरा जन्मदिन याद है। मीरा, मीरा, पापा, पापा, मुझे लगा आप मेरा जन्मदिन भूल गए। अगर आप नहीं आते तो मैं सच में नाराज हो जाती। धन्यवाद। मीरा, पापा काम में बहुत व्यस्त थे, लेकिन पापा हमारी छोटी राजकुमारी का जन्मदिन तो भूल ही नहीं सकते, इसलिए पापा ने खास तौर पर तुम्हारे लिए वापस आना। अर्जुन, चलो रोहन, पापा से कहो घर आकर सो जाए। पापा, घर आकर सो जाइए। वह क्यों देख रहा है मेरे पापा को और उन्हें पापा बुला रहा है? क्योंकि यह छोटा लड़का तुम्हारा ही बाप है, ठीक तुम्हारी तरह। वंशिका, मीरा, पापा को अभी कुछ काम है, तो अभी मम्मी के साथ चलो, ठीक है? तुम लोग मीरा को पहले गाड़ी तक ले जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। वाह, तुमने तो बच्चे को बहुत जल्दी उठा लिया। लगता है तुम्हें डर है कि बच्चे को अर्जुन के अफेयर के बारे में पता चल जाएगा। अभी भी कम मुसीबत नहीं खड़ी की। मैंने पहले ही कहा था, मैं सिर्फ बच्चे को देखना चाहता था। हमारा रोहन तुम्हारा भी बच्चा है, तुम्हें क्या हक है? उस प्रिया को जो तुम दोनों ने पैदा किया, उसे रोहन कहने का हक भी नहीं है। जब मैंने तुम्हारा पति चुराया था, तुमने मुझे एक थप्पड़ भी नहीं मारा। लगता है तुम सच में उस प्रिय की परवाह करती हो। अर्जुन तो मेरी बेटी के सामने कुछ भी नहीं है। वंशिका, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, मीरा मेरी लक्ष्मण रेखा है। अगर तुमने मुझे फिर से उकसाया, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि मैं क्या करूँगी। क्या? मुझे मार डालेगी? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने मुझे मारा तो जेल जाओगी, फिर तुम्हारी प्यारी बेटी अकेली रह जाएगी, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। चुप रह। छवि, और तुम भी चुप रहो, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। छवि, अर्जुन, तुम कहाँ जा रहे हो? उस प्रिय के पीछे जाने की हिम्मत मत करना। अभी भी कम मुसीबत नहीं खड़ी की। क्या तुमने अपना ड्रामा खत्म किया? अभी तो शुरुआत है। मैं यकीन दिलाऊंगी कि इस शहर का हर कोई जान ले, तेरी वो प्यारी गुड़िया छवि पहले ही तलाकशुदा है। बस तुम्हें उसे देना है हर महीने थोड़ा सा गुजारा भत्ता, तो फिर तुम अब भी क्यों उसके पीछे पड़े हो? वो मेरी बेटी है। मेरा क्या? मैं इतनी दूर आई हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए, तो मैं क्या हूँ? और हमारा बेटा रोज तुम्हें पुकारता है, तो वो क्या है? डैडी। वंशिका, मैंने काफी समय बिताया तुम दोनों के साथ। मैं मीरा को हर 2 हफ्ते में एक बार ही देखता हूँ, मैं बस उसे घुमाने ले जा रहा हूँ। तुम्हें क्यों जरूरत है इतना जोर जबरदस्ती करने की? मैं जबरदस्ती कर रही हूँ? तुम हो जो अपना दिमाग ठीक नहीं कर पा रहे। अगर तुम्हें इतनी परवाह है उस औरत और उसके बच्चे की, तो फिर तलाक क्यों लिया? तो पहले मेरे साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। तुम इतने क्यों अब दम घोंटने वाले हो? तुम मर्द सब एक जैसे हो, हमेशा अपनी कटोरी में देखते हो और बर्तन में क्या है उसकी चाहत रखते हो। मैं तुम्हारी प्यारी हुआ करती थी, तुम मेरी हर बात मानते थे। अब जब मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, फिर से दम घुटने लगा है। चुप रहो। क्या अब लगता है कड़वा है? तुमने अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ा मेरे बिस्तर पर आने के लिए, तब तो तुम्हें बहुत आरामदायक लग रहा था। अब तुम मेरे आदमी हो। अगर मैं कहूँ कि तुम उन्हें नहीं देख सकते, तो नहीं देख सकते। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? अर्जुन, मैं तुम्हें कुछ बताऊं? असली बदमाश तो तुम हो। तुम्हें मेरा और हमारे बेटे का खर्च उठाना होगा, वरना मैं जाऊंगी और छवि की जिंदगी नर्क बना दूंगी हर रोज। मैं तुम्हारी बेटी के स्कूल जाकर हंगामा करूंगी। तुम में से किसी को एक पल की शांति नहीं मिलेगी। हम जा रहे हैं अभी। सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। सब मेरा ही किया है, मैंने खुद अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। सब मेरी गलती है। माँ, मीरा, हम घर आ गए। हाँ, सोने का समय हो गया प्यारी। माँ, लेकिन क्यों?
आज वो छोटा लड़का मेरे पिताजी को घूर रहा था और उन्हें डैड बुलाया। क्या वह भी मेरे पिताजी का बच्चा है? मीरा, अगर तेरे पिताजी कभी हमें छोड़ दे, क्या तू? माँ, आपने तो ये पहले ही पूछ लिया था। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, है ना? मैं आपको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। माँ, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। मीरा, माँ भी तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि मैं तुझसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगने दे सकती। पहले मैं बहुत नरम दिल थी, इसलिए वंशिका अपनी किस्मत आजमा रही थी और बार बार मुझे भड़का रही थी। और मैंने कुछ जांच की। वंशिका का बैकग्राउंड, वह पहले एक क्लब होस्टेस थी। मैं वो कैसे भूल सकती थी? वंशिका, तेरा हिसाब आ गया। हाँ, काम पागल हो गया है। मैं आज रात घर नहीं आऊंगा। श्याओ माँ, तुम जल्दी आ गए। अजीब है, आज श्याओ माँ को क्या हो गया है? आज क्या चल रहा है? जिस तरह से हर कोई मुझे घूर रहा है बहुत अजीब है। ऑर्डर कैंसिल कर दो। यह कैसे हो सकता है? हेलो मिस्टर शर्मा, मतलब हमने अभी कुछ दिन पहले ही तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, आप अचानक क्यों? आप जैसा आदमी जो अपने परिवार को धोखा देता है और जिसका आपराधिक रिकॉर्ड है, मैं आपके साथ व्यापार नहीं कर सकता। इसे कैंसिल करें, अभी कैंसिल करें और आप मेरे नुकसान की भरपाई करेंगे। हेलो, मिस्टर चेन, हम बहुत पुराने दोस्त हैं। आप HR आपको कॉन्फ्रेंस रूम 3 में बुला रहा है। मिस्टर कुमार, यह कोर्ट समन किस बारे में है? मैंने आपको टालने को कहा था। इसे और टालने का कोई रास्ता नहीं है, और इसके अलावा हम जज पर बहुत बुरा प्रभाव डाल रहे हैं। इसके ऊपर आपने जो लीगल फीस पहले से दी है वह खत्म हो रही है। हमें जल्द से जल्द ट्रायल पर जाना होगा। क्या आप इसे और आगे नहीं टाल सकते? फीस के बारे में मैं हेलो हेलो ठीक है, ट्रायल पर ही जाने दो। मैं उस कुतिया छवि से नहीं डरती। यह कैसे हुआ? जल्दी से अपना सामान पैक करो, नया मैनेजर जल्द ही शुरू करने वाला है। सभी खड़े हों। यह अदालत पाती है कि अर्जुन ने अवैध रूप से हस्तांतरित किया महत्वपूर्ण संपत्ति एक तीसरे पक्ष को अपनी पत्नी के कानूनी अधिकारों का उल्लंघन करते हुए। फैसला इस प्रकार है, प्रतिवादी वंशिका को आदेश दिया जाता है कि वह लौटाए $3,60,000 की गृह खरीद राशि में से 60%, जो कि $2,16,000 बनता है। पहले अर्जुन से उसे प्राप्त हुए अन्य हस्तांतरण और उसे $1,00,000 भी लौटाने होंगे। कुल मिलाकर $3,16,000। मिस्टर कुमार, मुझे इतना भुगतान क्यों करने का आदेश दिया गया? आपको इस बारे में कुछ करना होगा। अदालत में शांति। महोदया, मैं आपत्ति करती हूँ। मैं यह फैसला मानने से इनकार करती हूँ। मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं भुगतान नहीं कर सकती। यदि आप स्वेच्छा से चुकता नहीं करती तो यह अदालत इसे लागू करेगी संपत्ति की नीलामी करके। क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यह स्वीकार नहीं करूंगी। यदि प्रतिवादी को कोई आपत्ति है तो वह अपील दायर कर सकती है। अपील? मैं अपील करूंगी। छवि, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगी। वंशिका, यह एक अदालत कक्ष है, अपने आप पर नियंत्रण रखो। मिस्टर कुमार, मैं अभी अपील करना चाहती हूँ। मेरे लिए अपील दायर करो अभी। मिस वंग, अपील आपके हित में नहीं होगी।
मैं अपील करने की सलाह नहीं देता। आपका क्या मतलब है? हैं? तो मैं उस प्यारी सी छवि को मुफ्त में दे दूं, $3,16,000 और चुपचाप सह लूं? प्रतिवादी शांति। मेरी बात सुनो, मैं असहमत हूँ, मैं असहमत हूँ। क्या तुम बाहर हो? बेलिफा, इसे अदालत कक्ष से बाहर निकालो। तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, एक पैसा भी नहीं। छवि, तुम जीत गए। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब खुश हो, संतुष्ट हो? तुम संतुष्ट हो? वंशिका, पता है क्या, आज तू जिस मुसीबत में है वह सब तेरी अपनी करतूत है। यह झूठ है। अर्जुन ने मुझसे झूठ बोला, इसीलिए मैं। अर्जुन, उसने तुझसे झूठ बोला या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ। 3 साल पहले तू जानती थी कि अर्जुन की पत्नी है और एक बच्चा भी, फिर भी तूने उसे चुना। तूने सोचा वह तलाक ले लेगा और तुझसे शादी कर लेगा, तुझे विलासिता की जिंदगी देगा। और देख क्या हुआ। जो पैसे उसने तुझे दिए वह मुझसे चुराए गए थे। जो घर उसने तुझे दिया वह मुझे पैसे वापस करने के लिए नीलाम किया जा रहा है। जो वादे उसने तुझसे किए वे सब झूठे वादे थे। शुरू से ही तू सिर्फ उसकी बैकअप प्लान थी और मैं उसकी कानूनी पत्नी हूँ। यह खेल शुरू से ही तू हार गई। अपने आप को बहुत मत समझो। अर्जुन पहले तेरा था, तुम पति पत्नी थे, लेकिन अब तुम तलाकशुदा हो। अर्जुन अब मेरे साथ है, हमारा साथ में एक बेटा भी है। हम असली परिवार हैं। जो तू चाहे मान ले, बस ध्यान रखना कि अर्जुन मुझे पैसे दे, समय पर दे। मुझे बस इससे मतलब है। यह सिर्फ $3,16,000 है। ऐसा नहीं है कि मैं इसे वहन नहीं कर सकती। अर्जुन का पैसा मेरा पैसा है। मैं बस अर्जुन से कहूंगी कि वह तुम्हें ट्रांसफर कर दे, बस इतना सा। अर्जुन मुझे पैसे दे। हो, तुम्हें यकीन है कि उसके पास इतने पैसे हैं? बिल्कुल। अर्जुन हर महीने हजारों डॉलर कमाता है आसानी से, और उसका सालाना बोनस भी। पहले वह मुझे हर महीने $6,000 देता था। कुछ लाख डॉलर उसके लिए कुछ नहीं है। ऐसा है? अरे सच में? तू बस जलन कर रही है, जलन इस बात की कि अर्जुन मेरा खर्चा उठा रहा है, जबकि तू किसी नौकरी में जान लगा रही है। मैं तुझे कुछ बताती हूँ, पछता रही है कि तूने अर्जुन को छोड़ दिया। अब बहुत देर हो गई, अब वो मेरा है, और वो जो पैसा कमाता है वो भी मेरा है। तुझ जैसी औरत जो अपने पति को भी नहीं संभाल सकी, सबसे बड़ी हारी हुई है। अगर तू सोचती है कि एक औरत की सफलता या असफलता किसी आदमी से चिपके रहने पर निर्भर है, तो तू सच में नासमझ है। तेरे से बात करना मेरे स्तर को गिरा देता है। इतना ऊंचा मत बन, तू बस जलन और कड़वी है। क्या? तो अब तू बड़ी बड़ी बातें मुंह बचाने के लिए कर रही है। लगता है अर्जुन ने तुझे अभी तक नहीं बताया अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में। तू क्या कह रही है? जब मैं पहले अर्जुन को कोर्ट ले गई थी, कोर्ट ने फैसला दिया कि उसे मुझे $1,30,000 मुआवजा देना है। उसके पास नकद नहीं है, तो उसे मासिक किस्तों में देना होगा। हर महीने मुझे $3,000 देता है, प्लस 800 बच्चों के भरण पोषण के लिए, कुल मिलाकर $3,800। उसका मासिक वेतन 5,000 है। अब उसके पास कोई कार नहीं, कोई घर नहीं, कोई बचत नहीं। उसके पास तनख्वाह से सिर्फ 1,200 बचते हैं। ये मुश्किल से तेरे पूरे परिवार का पेट भरने और कपड़े पहनाने के लिए काफी है। नहीं, ये नामुमकिन है। अर्जुन के पास पैसे कैसे नहीं हो सकते? ओह हाँ, शायद अगले महीने उसके पास वो $5,000 का वेतन भी नहीं होगा। तू झूठ बोल रही है। अर्जुन के पास पैसे हैं, उसके पास पैसे हैं। अर्जुन, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए। आपसे कुछ पूछना है। आज मेरे अपार्टमेंट का फैसला आ गया। कोर्ट ने मुझे लौटाने का आदेश दिया $3,16,000 छवि को। अगर मैं नहीं दूंगी तो वह मेरे घर की नीलामी करवा देगी। अर्जुन, आप जानते हैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं हर चीज के लिए आप पर निर्भर हूँ, और वह अपार्टमेंट हमारा प्यार का घोंसला है। मैं नहीं चाहती कि इसकी नीलामी हो। कृपया मुझे $3,16,000 ट्रांसफर करें, ठीक है? कुछ तो बोलो अर्जुन। मेरे पास पैसे नहीं हैं। क्या आपको लगता है मैं बेवकूफ हूँ? आपके पास पैसे हैं, आप बस मुझ पर खर्च नहीं करना चाहते, है ना? आप अपनी उस बेटी के लिए बचाना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं,
यह $3,16,000 आप मेरे लिए चुकाएंगे और मैं अपने पुराने घर वापस जा रही हूँ। मैंने आपको बताया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। शादी के दौरान हमारी सारी बचत मैंने सब आप पर खर्च कर दी। तलाक के बाद अब हर महीने मुझे छवि को $3,800 देने पड़ते हैं। मेरे पास सिर्फ $1,200 बचते हैं। मुश्किल से गुजर होती है। मेरे पास 3,16,000 नहीं है। यह सच है? नहीं, नामुमकिन। आप जरूर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? आप इतने अमीर हैं, क्या आप हर महीने 4,000 से ज्यादा नहीं कमाते? नौकरी से निकाल दिया? आपकी नौकरी चली गई? मेरे सारे क्लाइंट और सहकर्मी सब जानते हैं कि मैं प्रोबेशन पर हूं। अब से हम शायद मुश्किल से गुजरेंगे। मुझे विश्वास नहीं होता। यह झूठ है। मैं मानने से इनकार करती हूँ। आप इतने बेबस कैसे हो सकते हैं? यह कार्ड, इसमें पैसे क्यों नहीं है? वंशिका डेट करती थी क्लब मैनेजर को। वे एक जोड़ी थे। फिर उसे निकाल दिया गया और उसके तुरंत बाद उसने अर्जुन को पकड़ लिया। वह क्लब मैनेजर क्यों मुझे इतना जाना पहचाना लगता है? मैंने उसे पहले कहाँ देखा है? घूरना बंद करो। मीरा कभी भी स्कूल से निकलने वाली है। अगर अब नहीं चले तो हमें लेट हो जाएगी। अर्जुन, तो नौकरी मिली? अच्छा। मेरा बेटा इतना काबिल है, उसे नौकरी क्यों नहीं मिल रही? अभी तो प्रोबेशन है, वह जेल में तो नहीं है। माँ, आवाज धीमी रखो, मेरे सिर में दर्द है। मैं बाहर जा रही हूँ, मेरे लिए खाना मत रखना। बेशर्म औरत। अर्जुन की नौकरी चली गई, पूरा घर चिंतित है। और देखो तो खुद को, मोरनी सच के बैठी हो। कहाँ जा रही हो? किसे फुसलाने जा रही हो? माँ, आपकी बातें बहुत ज्यादा हैं। मेरी बातें ज्यादा हैं? मैं तो सच कह रही हूँ। वह ड्रेस देखो, बमुश्किल शरीर ढकती है और तू इसे पहनकर बाहर जाने की हिम्मत करती है। तेरी कोई शर्म नहीं है? माँ, हम एक परिवार हैं, हमें खाना तो खाना ही है। अर्जुन की नौकरी चली गई तो क्या मैं हार मान लूं? मैं तो नौकरी ढूंढने जा रही हूँ। हम सारा दबाव अकेले अर्जुन पर नहीं डाल सकते, है ना? आप ठीक है माँ, वंशिका की नौकरी लगना अच्छी बात है। यही सबसे अच्छा है। जाने दो। अर्जुन, मेरे साथ आओ। माँ, आप क्या कर रहे हैं? यह तुम्हारे पिता और मेरी जीवन भर की बचत है। इसे आपातकाल के लिए रख लो। पिन नंबर उस पर लिखा है। माँ, बचत खाता रख लो। मुझे नहीं चाहिए। मैंने पहले ही सोच लिया है मुझे क्या करना है। मैं कल काम शुरू कर रहा हूँ। अर्जुन, मुझे लगा तुम्हें नौकरी नहीं मिली। अर्जुन, हे भगवान, कितनी बड़ी आपदा है। हमारी परफेक्ट जिंदगी बर्बाद हो गई। यह सब छवि की गलती है, पागल औरत। तुम्हें क्या लगता है छवि और बॉस किस बारे में बात कर रहे हैं? जरूर इस बारे में होगा, प्रमोशन और इंक्रीमेंट। वो आ रही है, चलो। इस मामले पर थोड़ा सोचो। ठीक है। छवि, बॉस ने क्या कहा? क्या उसने आखिरकार मान लिया आपको निदेशक बनाने के लिए? बॉस ने अभी मुझसे पूछा मुख्य वित्तीय अधिकारी पद के बारे में कि क्या मुझे इसमें दिलचस्पी है। वाह, ये तो पदोन्नति है, बधाई हो। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद। लेकिन वह पद अभी मेरा नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि आप सब इतने प्यारे हो रहे हैं, मैं बबल टी लाती हूँ सबके लिए। सभी छवि की जय हो। डिलीवरी। किसने बबल टी ऑर्डर की? मैंने। बस यहाँ रख दीजिए, कृपया। ड्रिंक्स आ गए। धन्यवाद छवि। अरे तुम डिलीवरी वाले, क्या आपको और कुछ चाहिए? ओह नहीं, कुछ नहीं। छवि, क्या तुम इस डिलीवरी वाले को जानती हो? नहीं, नहीं जानती। बस पी लो। ठीक है, धन्यवाद छवि।
अर्जुन, तुम आखिरकार वापस आ गए। मैं तुम्हें लगातार फोन कर रही थी, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? माँ, मैं अपने काम के फोन पर था पूरे दिन। मैं डिलीवरी में व्यस्त था, आपके मैसेज नहीं देखे। क्या हुआ? अर्जुन, मेरा सेविंग्स अकाउंट कहाँ है? क्या मैंने आपको नहीं बताया था इसे संभाल के रखने को? क्या तुमने नहीं लिया? मैंने आपसे कहा था मुझे यह नहीं चाहिए। मैं आपका सेविंग्स अकाउंट क्यों लूंगा? ओ माय गॉड, यह तो आपदा है। तो मेरा सेविंग्स अकाउंट कहाँ है? माँ, सेविंग्स अकाउंट गायब हो गया। माँ, हमारा घर हमें लूट लिया गया। हमें पुलिस बुलानी चाहिए। ठीक है। हे माँ, वंशिका, बच्चे और पिताजी कहाँ हैं? पिताजी को पता चला कि सेविंग्स अकाउंट गायब हो गया और उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। बच्चे पड़ोस में सो रहे हैं। जहां तक वंशिका की बात है, वह अर्जुन, क्या हुआ? माँ, वंशिका का सामान गायब हो गया। क्या वह रखेल भाग गई? वंशिका ने मुझे हर जगह ब्लॉक कर दिया। लगता है सेविंग्स अकाउंट उसने सच में ले लिया। क्या उसने मेरा सेविंग्स अकाउंट चुराया और भाग गई? वह रखेल, मुझे पता था वह अच्छी नहीं थी। वह असल में माँ, माँ, माँ। चीयर्स। माँ, आपकी पदोन्नति पर बधाई हो। शुक्रिया मेरी जान। मेरी प्यारी बेटी को बधाई निदेशक बनने पर। तेरी मेहनत रंग लाई। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी। तुम लोगों ने मेरे लिए जश्न का डिनर तैयार किया। बिल्कुल, मैं दादी के साथ घर पर पूरे दिन चुपके से तैयारी कर रही थी। इतने बड़े दिन पर पापा वापस क्यों नहीं आए? मैंने पापा को फोन भी किया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मीरा ने पापा को सच में बहुत दिनों से नहीं देखा। मैंने मीरा की भावनाओं को कुछ हद तक नजरअंदाज किया है। मीरा, पापा व्यापार यात्रा पर है। पापा अभी भी व्यापार यात्रा पर क्यों हैं? मीरा, तुम पापा को याद कर रही हो, है ना? हाँ, मीरा ने पापा को इतने दिनों से नहीं देखा, एक फोन भी नहीं। मीरा, पापा हाल ही में बहुत व्यस्त है, लेकिन कल पापा ने माँ को फोन किया था। उन्होंने कहा कि अगले वीकेंड वह मीरा के साथ समय बिताने जरूर आएंगे। सच में? सच में। हुर्रे। मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ, तुम लोग खाना शुरू करो। ठीक है। हेलो अर्जुन, मीरा आपको याद करती है और आप काफी समय से मीरा से मिलने नहीं आए। अगले वीकेंड आइए और मीरा के साथ समय बिताइए। मीरा ने जिद की कि वो पहने तुम्हारे खरीदे कपड़े। वो अभी उन्हें पहन रही है और 1 मिनट में नीचे आ जाएगी। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अर्जुन, यह क्या बकवास है? क्या यह वह बच्चा है जो तुमने अपनी उस छोटी जान से पैदा किया था? तुम उसे यहाँ लाकर क्या कर रहे हो? यह किस बारे में है? अगर तुम मीरा से नहीं मिलना चाहते तो साफ कह दो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। अरे रुको, नहीं छवि, मैं सच में हार मान चुका हूँ। वंशिका, वो भाग गई। मेरे माता पिता इतने नाराज हैं कि बीमार पड़ गए और घर पर कोई नहीं है उसे देखने वाला। मुझे उसे लाना पड़ा। वो चली गई, इसका मतलब क्या हुआ? बस बिल्कुल वैसा ही जैसा सुन रहा है। उसे पता चला कि मैं टूट चुका हूँ और जब उसने सुना कि मेरी नौकरी गई तो वह बस भाग गई। क्या वह यही नहीं कहती रही कि तुम दोनों सच्चा प्यार हो? ऐसे कैसे कि यह पहले ही खत्म हो गया। मुझे परवाह नहीं कि तुम्हारी छोटी सी आफत ने तुम्हें कितना दुखी किया है, लेकिन अगर तुम मीरा से मिलना चाहते हो तो तुम नहीं ला सकते उस नाजायज बच्चे को साथ। लेकिन वह तो बस एक बच्चा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता घर पर अकेला। तो फिर चले जाओ। लेकिन मीरा। पापा अभी भी बिजनेस ट्रिप पर हैं। अगर मीरा नहीं चाहती होती सच में तुमसे मिलना तो मैं तुम्हें कभी नहीं बुलाती। तो मैं जो भी हो वह नहीं मिलेगा मीरा से। भूल जाओ, मैं कुछ निकाल लूंगी। हेलो माँ, क्या तुम अभी यहाँ नीचे आ सकती हो? हाँ, नहीं, मीरा को मत लाओ। ठीक है। छवि,
धन्यवाद। चुप रहो, यह मीरा के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। इस बार क्या है? तुमने मुझे यहाँ बुलाया और अब तुम कहती हो कि मैं मीरा को नहीं ला सकती। माँ, देखो मुझे पूछने में बहुत शर्म आ रही है, लेकिन मुझे तुमसे थोड़ी देर उसकी देखभाल करनी है। क्या तुम चाहती हो कि मैं अर्जुन की देखभाल करूं और उसकी रखैल के बच्चे की? मेरे पास वास्तव में कोई और विकल्प नहीं है। मीरा नीचे आ रही है, चलो जल्दी करो। अरे, उस बच्चे का चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है। मुझे लगता रहता है कि मैंने उसे कहीं देखा है। उफ, आखिरकार मीरा को सुला दिया। आज वह बहुत उत्तेजित थी। तुम दोनों ने मजा किया, लेकिन क्या तुमने सोचा कि तुम्हारी अपनी माँ को कैसा लगता है? तुम क्या सोच रही थी? मुझसे अर्जुन की देखभाल करवाना और उस प्रिय के बच्चे की? माँ, अच्छा इस बारे में यह एक लंबी कहानी है और मैं अर्जुन को बस ऐसे ही उस बच्चे को यहाँ लाने देती मीरा के साथ खेलने के लिए, है ना? जब भी मैं उस बच्चे को देखती हूँ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन आखिरकार वह अभी भी एक बच्चा ही है। मुझे अभी भी उस पर नजर रखनी है। ओह भगवान के लिए, मतलब सच में। क्या तुम परीक्षा ले रही हो अपनी ही माँ के नैतिक कंपास की? माँ, बस शांत हो जाओ। अच्छा, वंशिका भाग गई। क्या? वह औरत भाग गई? उसे यही मिलना चाहिए था और मुझे पता था वे दोनों टिकने वाले नहीं थे। लेकिन उसने बच्चे को अपने साथ क्यों नहीं लिया? कौन जाने, लेकिन अर्जुन का बेटा, मुझे हमेशा लगता है वह मुझे किसी की याद दिलाता है, लेकिन वह कौन है मुझे याद नहीं आ रहा। अब मुझे याद आया, अर्जुन का बेटा और क्लब मैनेजर जिसके साथ वंशिका पहले डेट किया करती थी, बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मिल गया। माँ देखो, 2020 में यह वंशिका अभी उस क्लब मैनेजर से ब्रेकअप किया था और अर्जुन के साथ आ गई थी, और अर्जुन के साथ आने के कुछ ही समय बाद वह गर्भवती हो गई। शायद यह बच्चा अर्जुन का बिल्कुल नहीं है। अगर सच में ऐसा है तो यह बहुत शानदार होगा। यह उनके परिवार का कर्म है। वह पोता जिस पर मीना को बहुत गर्व था, और वह नाजायज बच्चा जो अर्जुन ने पैदा किया अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने के बाद, अगर वह अर्जुन का बेटा नहीं है तो यह होगी उनके परिवार के लिए सबसे बड़ी चोट। हाँ, यह उनका कर्म है। हे अर्जुन, मीरा का आज बहुत अच्छा दिन रहा, तो क्या आप अगले वीकेंड फ्री हो मीरा के साथ और समय बिताने के लिए हमारे बच्चे के साथ? बच्चे की चिंता मत करो, मेरी माँ यहाँ है। बस मीरा के साथ समय बिताने पर ध्यान दो, ठीक है? ठीक है। छवि, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारी ऑन कॉल नानी हूँ? ओह माँ, उत्तेजित मत हो। चूंकि हमें शक है, हमें उनकी पुष्टि करनी होगी। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ उसकी एक वजह है। तो तुम्हारा अगला कदम क्या है? माँ, जब तुम बाद में उस लड़के के साथ हो तो मेरी मदद करो उसके कुछ बाल लाने में। अर्जुन के सैंपल की बात करें तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं समझ गई। हम अलग अलग काम करेंगे। हूँ। रोहन, चलो बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलते हैं, आओ। पापा, मुझे मनोरंजन पार्क जाना है। अर्जुन, जाने से पहले थोड़ा पानी पी लो। चलो। ठीक है। डॉक्टर, क्या यह मेरा टेस्ट सैंपल है? हाँ, यह सही है। यह टेस्ट रिपोर्ट है। नंबर 12। जैसा मैंने सोचा था, रोहन अर्जुन का बच्चा नहीं है। अब मिलर परिवार की दुनिया ढहने वाली है। रोहन, थोड़ा और। ठीक है। नहीं, मुझे नहीं चाहिए।
अर्जुन, मैंने उसे पकड़ लिया, तुम आराम करो। माँ, आप उठकर क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए। मैं दिनों से आराम कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जब तक मेरा पोता यहाँ है, वह औरत वंशिका अगर चाहे तो जा सकती है। माँ, जहाँ तक बचत खाते की बात है, हमें अभी तक नहीं मिला है। वह दिनों से गायब है, उसने शायद ज्यादातर पैसे खर्च कर दिए हैं। मैं इसे ऐसे समझूंगी अपने पोते को खरीदना। जब मेरा पोता यहाँ है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दादी, दादी। हाँ, देखो, मेरा प्यारा पोता अब दादी बोल सकता है। यहाँ आओ। माँ, जब से आप उसे संभाल सकती हैं, तो मैं खाना डिलीवर करने वापस जाऊंगा। मुझे अभी भी समझ नहीं आया इस महीने छवि को कैसे पैसे लौटाऊं। ठीक है, जाओ। मैं जा रहा हूँ। कौन है? पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट। यह अर्जुन के नमूने के लिए और रोहन के नमूने के लिए डीएनए जांच दिखाती है कि वे जैविक रूप से संबंधित नहीं हैं। यह किसने रखा? यह बिल्कुल बकवास है। वंशिका, वह औरत ही होगी। अर्जुन, जल्दी करो, रोहन को पितृत्व परीक्षण के लिए ले जाओ, जल्दी, अभी जाओ, तुरंत। माँ, माँ, माँ। अरे छवि, 6 महीने पहले से जब तुमने अर्जुन को मीरा से मिलने से रोका, इतना ड्रामा हुआ उनके परिवार में। क्या हुआ? अर्जुन और उस औरत का बेटा उसका अपना नहीं है। उन्हें कई पितृत्व परीक्षण कराने पड़े इससे पहले कि उन्होंने सच माना। लेकिन अर्जुन अपनी बेटी को खोना नहीं चाहता था, और फिर अपने बेटे को भी, तो वह उस बच्चे को रखना चाहता था। अच्छा, लेकिन अंदाजा लगाओ, मीना ने साफ मना कर दिया। वे लगातार लड़ रहे हैं, और अब उनका गुजर बसर मुश्किल हो रहा है। उनकी जिंदगी उनका अपना मामला है। जब तक वह मीरा को भेजता है हर महीने समय पर बच्चे का खर्च, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ओह छवि, अच्छा हुआ तुमने देख लिया अर्जुन को असलियत में शुरू से ही, और उसे तलाक दे दिया। ऐसा आदमी बिल्कुल काबिल नहीं है। ठीक है, मुझे जल्द ही एक क्लाइंट से मिलना है, तो मैं निकल रही हूँ। अरे सारा, रास्ते में ध्यान रखना। अगर डिनर का समय नहीं है तो बस मुझे फोन करना और यहाँ खाना खा लेना। समझ गई, खाने का मजा लो। सारा, मैं यहाँ हूँ, क्या कुछ भूल गई? सारा, छवि, मैं हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन मुसीबत में है। यह क्या बात है? डिलीवरी के दौरान उसका एक्सीडेंट हो गया। अब वह अस्पताल में है। डॉक्टर कहता है कि उसे सर्जरी की जरूरत है। इसमें बहुत पैसे लगेंगे। मुझे पता है तुम उससे नफरत करती हो, लेकिन वह अब भी मीरा का पिता है। तुम क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? नहीं, अर्जुन मुझे $1,30,000 देता है। वह अब भी मुझे $40,000 देता है। उसकी रखाल मुझे $3,16,000 देती है। वह अब भी मुझे $2,00,000 देती है। तुम्हें कैसे लगा कि मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगी? और तुम अर्जुन के पास गई और वंशिका की शादी में उसे मुझसे छिपाने में मदद की। फिर यह चिल्लाती हुई आई, मीरा को चोट पहुंचाने की कोशिश की। क्या तुम यह सब भूल गई? मुझे सच में तब पता नहीं था। तुम्हें पता था? मेरे पास सारे चैट रिकॉर्ड हैं, कोर्ट के पास भी है। अर्जुन मेरा पूर्व पति है, मेरा पति नहीं। यह उसकी समस्या है। उसके मेडिकल बिल तुम खुद ही निपटो। लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। अरे छवि, यह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। अरे छवि। हेलो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, अब से अगर कोई मेरी सास या मेरे पति होने का दावा करके आए, उन्हें अंदर मत आने देना। धन्यवाद। माँ, मैं मीरा हूँ। दादी और मैं आज अपने गांव से वापस आ रही हैं। मुझे चाहिए सबसे नई गुड़िया। माँ, क्या आप मेरे लिए खरीदेंगी प्लीज? ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए ले आऊंगी। तुम वापस आते ही उससे खेल सकती हो।
बेशर्म औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति को बहकाने की? मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। मैंने नहीं किया। जिशेन ने मुझसे कहा कि वह मुझसे शादी करेगा, मुझे धोखा दिया गया। कुतिया, तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? क्या तुम्हें पता नहीं था कि वह उसकी पत्नी और बच्चा है? मैं पकड़ो उसे, तुम सब पीट पीट कर मार डालो इसे। तुम करो। चीता अपने धब्बे नहीं बदल सकता। जाने दो, मुझे धोखा दिया गया। मीरा, माँ मीरा, माँ, दादी और मैं वापस आ गई हैं। क्या आप खुश नहीं हैं? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आई। सबसे नई बारबी गुड़िया। माँ, मैं अभी उससे खेलना चाहती हूँ। मीरा, बस एक सेकंड रुको। ठीक है, माँ को कुछ जो तुम्हें बताना है। ठीक है। माँ, क्या हुआ? मीरा, क्या तुम पापा को याद करती हो? पापा ने बहुत बुरा किया है। उन्होंने माँ को बहुत दुखी किया। मीरा पापा को याद नहीं करती। मीरा, माँ, दादी ने कहा वो मुझे किसी भी चीज से ज्यादा प्यार करती हैं और वो मुझे छोड़ने से डरती हैं। क्या ये सच है? मीरा भी माँ को सबसे ज्यादा प्यार करती है। मीरा कभी भी माँ को नहीं छोड़ना चाहती। माँ, मुझे आपकी मदद करने दीजिए। अरे बस चले जाओ, मुझे तुमसे कोई मदद नहीं चाहिए। सब हो गया है, तुम तो बस रास्ते में आओगी। माँ, शुक्रिया, माफ कीजिए। मैं अब इतनी बड़ी हो गई हूँ और फिर भी आपको चिंता में डाल रही हूँ। मेरी नादान लड़की, तुम मेरी बेटी हो। अगर मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगी तो किसकी करूंगी? हम इतने सालों से एक दूसरे के सहारे रहे हैं। तुम्हें देखते हुए एक एक कदम बढ़ाते हुए आज यहाँ तक पहुँची हो। मैं किसी से भी बेहतर जानती हूँ कि तुम्हारे लिए कितना मुश्किल रहा है। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी दुखी हो और मैं भी नहीं चाहती कि मेरी बेटी दुखी हो। ठीक है, अब और रोना नहीं। जाओ, मुंह धो लो, खाना तैयार है। आज मैंने बनाए हैं तुम्हारे सब पसंदीदा व्यंजन। नमस्ते माँ। तो आज मैं 2 बड़े कटोरे चावल खाऊंगी। अच्छा, खाओ खाओ, ले लो। नमस्ते छवि, मैं किशेंग कंपनी से हेडहंटर हूँ। एक कंपनी आपको 2 गुना वेतन देने को तैयार है। क्या आपके पास मिलने और चर्चा करने का समय है? अच्छा है। हम दादी, आप बहुत अच्छी खाना बनाती हैं। शाबाश। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है। मेरी जिंदगी अब से सिर्फ मेरी है और अब से हर दिन निश्चित रूप से बेहतर होगा।